Good morning. Good morning, DXN. Good morning, DXN RVC. Welcome to DXN RVC चैनल. मैं रूपल योगेंद्रा आज के शो में आपका स्वागत करती हूँ. आज हमारे साथ है औरंगाबाद बिहार से एक नौजवान, एक यंग मिलियनेयर जिनका नाम है रोशन कुमार. रोशन कुमार जी 23 साल की उम्र में ही मिलियनेयर बन गए थे और आज 25 साल की उम्र में डीएक्सएन में डबल डायमंड का स्टेटस पार कर चुके हैं. रोशन जी डीएक्सएन डायरेक्ट सेलिंग 18 साल की उम्र से कर रहे हैं. इनके पिताजी ने इनकी स्कूल की पढ़ाई का खर्चा साइकिल पर घर घर जाकर कपड़े बेचकर उठाया है. डीएक्सएन से पहले ये जहां रहते थे वहां पर 6 परिवार एक साथ एक ही घर में रहते थे. रोशन जी जब 10वीं में पढ़ाई कर रहे थे उनके पिताजी डीएक्सएन से प्रभावित होकर डीएक्सएन से जुड़ गए. रोशन जी ने अपने पिताजी में जब ये बदलाव आता देखा कि कपड़े बेचने का अपना काम पर कम ध्यान देकर उनके पिताजी अब ऊंचे ऊंचे सपने देखने लगे हैं और दूसरों को भी सपने दिखाने लगे हैं, तो ये घबरा गए. उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि ये रास्ता किसी की भी गरीबी मिटा सकता है. बचपन से अपने बड़ों से सुनते जो आ रहे थे कि बेटा पढ़ाई लिखाई करके इंजीनियर बनो, इंजीनियर खूब कमाते हैं, तो बस इनके माइंड में सेट हो गया मैं इंजीनियर बन के खूब कमाऊंगा. तो पिताजी का यूं भटक जाना और डीएक्सएन गुड मॉर्निंग करते रहना इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. इसी बात को लेकर एक बार इनके और इनके पिताजी के बीच में अनबन सी हो गई और गुस्से में वे घर छोड़कर पास के एक भाड़े के कमरे में रहने चले गए. अब खुद का खर्चा भी निकालना तो था, तो ट्यूशन शुरू कर देते हैं. ट्यूशन देने में तो ये बहुत ही माहिर थे, पर इनकम थोड़ी सी ही आती थी. इन्हें अब एक जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस में कमाने और उससे पूंजी बनाने के मुश्किलों का थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगता है. इस बीच ये डीएक्सएन की एक मीटिंग में जाते हैं. वहां बहुत सारे मेंबर्स को अपनी अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाते हुए देखते हैं और अंत में इनकी मुलाकात डीएक्सएन आरवीसी के ग्रेट लीडर के अग्रवाल जी से होती है, जो इनसे सीधा सवाल करते हैं, बेटा इंजीनियर बनके कितना कमा लोगे? ये जवाब देते हैं 25,000. अग्रवाल जी बोल पड़े, बनोगे तब ना, फीस वगैरह के लिए बैंक में कितना बैलेंस है? एजुकेशन लोन की अगर ले भी लो तो उससे भरने के लिए तुम्हें कितने महीने या शायद सालों की सैलरी को खोना पड़ेगा. रोशन जी ये सुनकर गहरी सोच में चले गए. अग्रवाल जी आगे बताते हैं, बेटा अगर चाहत अपने परिवार के लिए पैसा कमाने की है तो फिर 5 साल डीएक्सएन के एजुकेशन डीएक्सएन आरवीसी के एजुकेशन सिस्टम को दे दो. फ्री में एजुकेशन हो जाएगी और कम टाइम में कमाई 25,000 से 4 गुना ज्यादा तो कर ही लोगे. बस तो फिर रोशन जी का बल्ब जागा और वो तुरंत आरवीसी मीटिंग्स को अपना वक्त देने लगे. शुरू करते ही और देखते ही देखते उनका ग्रुप बढ़ने लगा धीरे धीरे. वाह. और वे स्टार एजेंट तो बन गए, फिर स्टार एजेंट से स्टार डायमंड बन जाते हैं. अपने लिए बाइक भी खरीद लेते हैं. फिर तो क्या इंटरनेशनल ट्रिप्स उस पे जाना शुरू. दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बहरीन, बाली, हर जगह घूम आते हैं. जैसे आदत सी लग गई है. अब इस साल जो दुबई का ट्रिप नहीं जा पाए तो उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ मिस कर दिया इन्होंने. और यूं ही बढ़ते बढ़ते मात्र 23 साल की उम्र में ये मिलियनेयर बन जाते हैं. आइए आज
ये आज डबल डायमंड है। 4 बाइक, 3 गाड़ियां, 6 फॉरेन ट्रिप्स, विदेश यात्राएं, और तो और औरंगाबाद में इनका खुद का एक प्लॉट भी है। तो आइए इनसे आज सुनते हैं और आज इनसे सीखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों करें और नेटवर्क मार्केटिंग में मिलियनर कैसे बने। वेलकम मिस्टर रोशन कुमार, डबल डायमंड, बिहार। थैंक यू मैम, थैंक यू। रोशन जी नमस्ते जी। आज आप इस विषय पे ट्यूशन देने के लिए तैयार है? एकदम रेडी हूँ मैम। ठीक है, आप शुरू कर लीजिए फिर। एक्चुअली मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ, कर लूँ? यस प्लीज। दिख रहा है मैम? दिख रहा है? ओके, आवाज क्लियर है ना? यस रोशन जी, कंटिन्यू। ओके, सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। और सबसे पहले हम अपने गुरुओं को सादर चरण स्पर्श करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं, आज जो कुछ भी हम बता रहे हैं, मैं सीख करके ही बता रहा हूँ। मैं सीखा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। आज की जो मीटिंग है, जो बताई हैं कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में और कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो आज के अभी हम सभी लोग, जितने भी लोग हैं, हम सभी लोग घर के अंदर पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो घर में पड़े पड़े बोर हो गए। बहुत सारे लोग हैं जो सीखना नहीं चाहते। अगर वो सीखते तो ये कोरोना का जो पीरियड चल रहा है अभी, इस समय एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी था उनके हाथ में, अभी भी है उनके हाथ में। इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। ये ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो चीज आज के 4 साल 5 साल बाद आपको मिलने वाला था, वो चीज आपको 2020 में कोरोना के कारण आपको मिल गया। तो कोरोना ने आकर के आपको नुकसान नहीं किया है, आपको एक बहुत जबरदस्त चीज आपके हाथ में दिया है कि आप अपना बिजनेस को कितना फास्ट बढ़ा सकते हैं। आप अपना बिजनेस के बारे में लोगों को जानकारी दे सकते हैं। अभी तक लोग इस बिजनेस को समझ नहीं पा रहे थे। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो इस बिजनेस को नहीं समझते हैं। रोज देखते हैं मीटिंग, लेकिन फिर भी नहीं समझते हैं। लेकिन उनको समझने का ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी चीज, आज के मीटिंग में शाम 7 बजे आप मीटिंग देख रहे हैं। अभी तक 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया। 4 महीना से मैं भी अभी कहीं बहुत कम कहीं गया हूँ। बहुत जगह तो मैं गया ही नहीं हूँ। पहले मीटिंग चलता था तो मैं जाता था, लेकिन अभी नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन आज की मीटिंग में मैं सबके पास आ गया हूँ, आपके पास मैं आ चुका हूँ आज, और आपसे मैं बात कर रहा हूँ। आज आप सभी लोग, जितने लोग आप मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि आज नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों नेटवर्क मार्केटिंग ही करना होगा। हर आदमी आने वाला समय में नेटवर्क मार्केटिंग करेगा। ये बात आज समझ लीजिए, सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि समय बदल चुका है, युग बदल चुका है, नियम बदल गए हैं। अब केवल एक चीज बदलना बाकी है, वो है आपको खुद को बदलना बाकी है। अगर आपकी सोच अभी भी कोरोना के पहले जैसी है तो आप फंसेंगे। कोरोना के आने के बाद आपको अपनी सोच में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। अब समय बदल चुका है। अब जमाना किसका है? नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना आ चुका है। जागिए, नहीं तो आने वाले 5 से 10 साल के बाद लोग आपके ऊपर हंसेंगे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों नहीं समझ पाए। क्योंकि आज हर जगह, आज जहां भी जाइए, आज अगर देखते हैं तो आज हर आदमी, हम सब जितने भी लोग हैं, अपना कैरियर को अच्छा बनाना चाहते हैं। ये हमारी ख्वाहिश होती है कि मैं पढ़ लिख के एक अच्छा कैरियर बनाऊं,
ताकि मेरा जो सपना है मैं उसको पूरा कर सकूं। और इस सपने को और अपने कैरियर को अच्छा बनाने के लिए इसकी तैयारी लगभग हर आदमी शुरू से ही कर लेता है। बचपन से ही इसकी तैयारी शुरू करते हैं। इसके माँ बाप, सबसे पहले इनके माँ बाप अपने बच्चे को शुरू से ही तैयारी करवाना शुरू करते हैं। क्या करते हैं शुरू में? सबसे पहले 3 साल नर्सरी क्लास, प्री नर्सरी क्लास में पढ़ाते हैं। 3 साल का टाइम वहां लगता है। प्राइमरी से हाई स्कूल जाने में 10 साल, इंटर में 2 साल, बैचलर में 3 साल, मास्टरी करने में 3 साल, कुल मिला के 21 साल का समय लगता है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस 21 साल पढ़ने के बाद, इस 21 साल जो आपने समय दिया, इस 21 साल में आप पढ़ करके कितना लायक बने, अपने आप से ये सवाल पूछिए। आपको समझ में आ जाएगा कि 21 साल समय देना और 21 साल पैसा को, केवल समय नहीं दिए हैं आप, 21 साल आपने पैसा भी खर्च किया है, लगातार पैसा दिया है आपने, 1 रुपया आपको नहीं मिला है, केवल आपने पढ़ा है। और 21 साल पढ़ने के बाद आप कितना रुपया कमाने के लायक बने। अगर रुपया की भाषा में बात करें तो आप इसको समझ सकते हैं इस तरीके से, आप कितना रुपया कमाने के लायक बने। जवाब आएगा कुछ भी नहीं। 21 साल पढ़ने के बाद कहाँ कुछ लायक बनते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, ऐसे लोग जब डी एक्शन में आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, 3 महीना काम करते हैं, 3 महीना में जब इनको पूछते हैं सीनियर से, सर पैसा नहीं आ रहा है, 3 महीना से काम कर रहे हैं, न सिस्टम का फॉलो किए हैं, न कुछ कर रहे हैं, इनको 3 महीना में करोड़पति बनना है। 21 साल पढ़ करके 1 रुपया के आदमी नहीं बने। अब डी एक्शन में आते आते इनको 3 महीना में करोड़पति बनना है। अरे भाई, यहाँ भी समय लगता है, यहाँ भी सीखना पड़ता है। 3 साल, अगर 2 से 3 साल आप अच्छा से समय दे देते हैं, सिस्टम का निर्माण कर लेते हैं, तो आप यहाँ से लायक बनिएगा, ये पक्का बात है। यहाँ से नालायक नहीं बनिएगा, लायक बनिएगा। अगर आप 2 से 3 साल भी अच्छा से सिस्टम का पालन करेंगे तो। आज क्या हालत है, इतना पढ़ने के बाद भी आजकल लोग वकील बनना चाहते हैं। आजकल लोगों का ट्रेंड हो गया, मैं पढ़ के वकील बनना चाहता हूँ। वकील बनने के लिए इतना पढ़ने के बाद भी आपको अलग से 3 से 5 साल आपको वकालत की पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा, इसके लिए अलग से पैसा लगाना पड़ेगा, इसके लिए मोटा पैसा लगता है। लेकिन पैसा लगा के पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद 10 से 15 साल आपको कोर्ट में जा करके किसी अच्छे वकील के साथ अगर संपर्क मिल गया तब तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। 10 से 15 साल आपको लगातार वहां पे काम करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। पता चलेगा कि आपका वकालत में कैरियर सेट होते होते कान का बाल पक जाएगा, कपार का बाल पक जाएगा, और तब तक पता चलेगा कि कैरियर सेट हुआ कि नहीं सेट हुआ। दूसरा रास्ता क्या है? लोग इंजीनियर बनने का ख्वाहिश रखते हैं। मैं भी इंजीनियर बनना चाहता था, मेरा भी शौक था इंजीनियर बनना। इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? इतना पढ़ने के बाद भी 3 से 5 साल अलग से इसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। वो भी कब? आप 3 से 5 साल जब आप अच्छे कॉलेज से पढ़िएगा तब। और अच्छे कॉलेज से पढ़ने के लिए आपको लाखों रुपया खर्च करना पड़ेगा। और ये लाखों रुपया आप लाएंगे कहां से? या तो आप जमीन बेचेंगे, या तो आप कुछ बेचेंगे, या बैंक से लोन लेंगे। लेकिन अगर आपने इंजीनियरिंग बन गए और अगर कोरोना जैसा कोई केस आ गया, अभी कोरोना में क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो नए नए नौकरी में ज्वाइन किए उनको नौकरी से ही निकाल दिया गया। बहुत सारे नौकरी से निकाल दिए गए। आपको दिखाऊंगा कैसे लोगों को, आपके पास भी आता होगा, बहुत सारा ऐसा पिक्चर आता होगा जो उसको नौकरी से निकाल दिया गया। तो कहने का मतलब है कि ये आदमी पैसा खर्चा कर करके इंजीनियर बनता है, और इंजीनियर बनने के लिए बैंक से लोन लेता है, जमीन बेचता है और इंजीनियर बनता है। पता नहीं वो इंजीनियरिंग उतना कमा करके उतना लोन को मेकअप कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोरोना जैसा केस अगर आता है और इसको नौकरी से निकाला जाएगा तो ये आदमी न घर का बचेगा न घाट का बचेगा। ऐसे ही लोग आज आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसे ही लोग आज आत्महत्या कर रहे हैं। कई लोग क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनने के लिए इतना पढ़ने के बाद भी
आपको अलग से 5 से 9 साल पढ़ाई करना पड़ेगा। 5 से 9 साल पढ़ाई करने के बाद आप 10 से 15 साल आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इतना पढ़ाई करने के बाद भी आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। आपको किसी डॉक्टर के साथ जाकर के 10 से 15 साल आपको उसके साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको मालूम नहीं है, डॉक्टरी लोगों को एडमिशन कराने में, एडमिशन में लगभग करोड़ों रुपया का खर्च है। ये करोड़ों रुपया कहाँ से आएगा? फिर वही कहानी घूमती आती है, या तो जमीन बेचिएगा, घर बेचिएगा, बैंक से लोन लीजिएगा, जितना पैसा है सब खाली कीजिएगा, इसके बाद भी 1 लाख रुपया महीना आएगा कि नहीं आएगा आपको भी नहीं मालूम। बस खाली देखा देखी में आप दौड़ रहे हैं। कर्ज लेंगे, वो कर्ज पूरा भरपाई होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं मालूम है। कई लोग, आजकल एक और ट्रेंड चला हुआ है। क्या ट्रेंड चला हुआ है? क्लर्क और चपरासी बनने का। आजकल जने देखिए तने क्लर्क और चपरासी का। ये तो कहना का मतलब है कि पूरा गली मोहल्ला में अपने माँ बाप से या अगल बगल के लोगों से जब लोग सुनता है कि बेटा कुछ भी मिले नौकरी करना है, कुछ भी मिल जाए, किसी चीज का नौकरी मिल जाए, काहे ना चपरासी का नौकरी मिल जाए, काहे ना क्लर्क का नौकरी मिल जाए। ये मतलब कहने का मतलब है कि ये पूरा के पूरा भेड़ बकरी वाला हाल है। ये भेड़ बकरी वाला हाल कैसे है जरा आप देख लीजिए। 10वीं से 12वीं पास लोगों के लिए 300 सीट के लिए केवल 100 वैकेंसी सीट है नौकरी का, और 3 लाख आदमी फार्म भरे हैं। आप अंदाजा लगाइए बाकी लोग कहाँ जाएंगे। ये पूरा का पूरा भेड़ बकरी वाला हाल है। इसमें पूरा मारा मारी है। इनकम भी 1 लाख रुपया होगा कि नहीं होगा आप खुद मालूम कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मतलब ये स्थिति है आज के पढ़े लिखे नौजवान की। इनके ऊपर एक कहावत बोल सकते हैं, एक पेपर में आया था कि एमए पास चपरासी बनने की आस। एक बार मैं वीडियो में भी देखा था, मैं देखा वीडियो में एक बार आदमी लोग बोल रहा है कि पीएचडी कर करके लोग चपरासी का फॉर्म भर रहा है, इंजीनियरिंग पास करके लोग चपरासी का फॉर्म भर रहा है। क्या बोलिएगा, ये स्थिति आ गया है। मतलब ये कहने का मतलब है कि एक अनार और 100 बीमार वाली कहावत है। ये स्थिति है आज के समय में। लोग एमए पास, बीए पास, इनको चपरासी बनने का, अब ये चपरासी बनने के लिए ये पढ़ाई किए थे। ये तो हाल है पढ़े लिखों का। पढ़े लिखों का ये हाल है कि इनको अच्छा नौकरी नहीं मिल पा रहा है। मिल भी रहा है तो उसमें इनका कैरियर सेट होगा नहीं होगा पता नहीं। इनको 1 लाख रुपया महीना आएगा नहीं आएगा पता नहीं। बस अंदाज में चल रहे हैं। भेड़ देखे हैं, भेड़ में कान बड़का बड़का होता है। मैंने एक दिन पूछा कि जी भेड़ को रोड क्रॉस कर रहे थे, हम एक जगह मीटिंग देने जा रहे थे, रोड क्रॉस कर रहे थे, भेड़ लोग क्रॉस कर रहे थे, तो मैं पूछा कि ये भेड़ आदमी इतना हॉर्न बजा रहा हूँ, ये हट क्या नहीं रहा है, सब जा रहा है से जा रहा है, जा रहा है से जा रहा है। मुझे बाद में पता चला कि इनके कान तो होते हैं लेकिन इनको सुनाई नहीं देते। ये केवल देखा देखी चलते हैं। देखो के देखे आगे जाते हुए, बस सेम उसी तरीके से जा रहे हैं। सामने वाला में जाके ट्रेन में कट जाए नो प्रॉब्लम, कुआं में कूद जाए, सब भेड़ कुआं में कूद जाएगा। यानी कि ये हाल है कि लोग देखा देखी, हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, क्लर्क बनना है। इनका सपना पूरा होगा कि नहीं होगा पता नहीं। ये लोग सपनों से हार मान चुके हैं। ये तो पढ़े लिखे का हाल है, जो अनपढ़ है उनका क्या होगा। ये पढ़े लिखे लोगों का हाल है कि ये लोग जो हैं, ये लोग एक्टिव इनकम के पीछे भाग रहे हैं। इनको पैसिव इनकम समझाइएगा तो इनके भेजा में घुसता नहीं है कि पैसिव इनकम किसको होता है। अगर कोरोना के पीरियड में अगर आपको एक्टिव और पैसिव नहीं समझ में आया तो आप सोचिए क्या कर रहे हैं आप बैठ करके। आज क्या हुआ, आज बहुत सारे लोग काम करते थे, कमाते थे, खुश थे, काम करते थे, कमाते थे, खुश थे। आज काम बंद है उनका। पैसा कितना आ रहा है? नहीं आ रहा है। यही है एक्टिव इनकम। आप काम करेंगे तो पैसा आएगा, आप काम नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं आएगा। तो आज पढ़ा लिखा आदमी लोग गलती कहाँ कर रही है? ये लोग गलती कर रहे हैं। ये लोग एक्टिव इनकम के पीछे भाग रहे हैं। इनको पैसिव इनकम समझाया जाता है और इनको समझ में नहीं आता पैसिव इनकम क्या होता है। पैसिव एक्टिव इनकम का मतलब होता है काम बंद पैसा बंद। पैसिव इनकम ऐसा नहीं होता है। आप लॉकडाउन में रहिए, आप घर में पड़े रहिए, आप विदेश घूमे चले जाइए, आप घर में रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है पैसिव इनकम का। एक्टिव इनकम में आपका काम बंद होगा तो आपका पैसा बंद होगा। और आज का पढ़ा लिखा नौजवान आज एक्टिव इनकम के पीछे भाग रहे हैं। दोस्त मैं आपको बता दूं कि आज तो कोरोना एक वायरस है, कल अगर इससे भी बड़ा बड़ा कोई भी वायरस आ सकता है, हम बता नहीं सकते।
हो सकता है, कोई नहीं जानता था कोरोना आएगा, अचानक पूरी दुनिया में अचानक लॉकडाउन। तो अगर आपको एक बार और अगर लॉकडाउन हो जाए तो आधा आदमी कोरोना से बाद में मरेंगे, पहले भूखमरी से मर जाएंगे, तो उनको कुछ मिलेगा ही नहीं, पैसा भी नहीं आएगा। तो एक्टिव इनकम, काम बंद पैसा बंद, इस बात को हमेशा समझिए। बट पैसिव इनकम में ऐसा नहीं होता है। ये हाल किनका है? ये पढ़े लिखे लोगों का हाल है। बट आप यदि अनपढ़ हैं, आप अगर एकदम बिल्कुल कंफर्म है कि हम ठेपा छाप हैं, तो आपको गब्बर सिंह का याद करना पड़ेगा। आपको गब्बर सिंह को याद करना पड़ेगा। गब्बर सिंह का डायलॉग आपको याद है? शोले पिक्चर में गब्बर सिंह ने क्या डायलॉग मारा? डायलॉग आप पढ़ सकते हैं, अब तेरा क्या होगा कालिया। तो ये अनपढ़ लोगों को गब्बर सिंह का सेंटेंस याद रखना होगा। तो ये हालचाल है। पर आज के समय में भगवान का लाख लाख शुक्र है, और सभी अपलाइन का लाख लाख शुक्र है कि दुनिया में एक ऐसा रास्ता है जहां से अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, हाईली क्वालिफाइड, हर टाइप का आदमी यहाँ से सफल हो सकता है। कौन सा रास्ता है? इस रास्ते पर आपको 21 साल समय नहीं देना है। आप 21 साल वहां जाके पढ़े, कहाँ मिला? कुछ नहीं। यहाँ 3 महीना नहीं मिल, 3 महीना में बताने लगते हैं, सीनियर के खोजने लगते हैं, कहाँ गए? वहाँ 21 साल पढ़े, जाके मास्टर साहब को पकड़िए ना, खोजिए ना, उनका गला पकड़िए ना, सर आप 21 साल हमको पढ़ा है, 21 साल मैंने आपको पैसा दिया, 21 साल आपको मैंने टाइम दिया, आप रिटर्न में क्या दिए? रिटर्न में हमको क्या मिला? मैं आज 1000 रुपया का भी आदमी नहीं हूँ। आप उनका कॉलर नहीं पकड़ते, उनको नहीं पकड़ते। आप यहाँ 3 महीना में बकाने लगते। दोस्त, यहाँ 3 महीना में मत बकाइए, केवल 3 साल ईमानदारी से सिस्टम को फॉलो कीजिए। जो सिस्टम बोलता है उस सिस्टम को फॉलो कीजिए। यहाँ आपको 21 साल समय नहीं देना है। 3 साल कठिन है क्या? जब मैं आया था पहली बार, मुझे बोला गया था 5 साल देना पड़ेगा। मैं शुरू में बता गया, मैं बोला 5 साल लगेगा मुझे। बोले बिल्कुल लगेगा। थोड़ा तो हमको लगा, लेकिन बाद में हम एडजस्ट कर गए। बाद में हमको दिक्कत नहीं हुई, बाद में हमको सब कुछ समझ में आने लगा कि नहीं 5 साल तो लगेगा। बट अब बताया जा रहा है कि आप 3 साल अगर ईमानदारी से सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी, ना केवल अपनी, आने वाला कई पुश्त का जिंदगी बदल सकते हैं। आपके किए गए काम से कई पुश्त को राज करने का मौका मिलेगा। और वो रास्ता है, एकमात्र रास्ता है, 3 साल आपको केवल एक काम करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम क्या है? सिस्टम के बारे में प्रियरंजन सर बहुत बढ़िया तरीके से बताए थे। एक बार मीटिंग में आप सुने होंगे। सिस्टम मतलब जो लोग पहले से इस रास्ते पे चल करके सफल हुए हैं, उनको मालूम है कहाँ गड्ढा है, कहाँ ठोकर है, कहाँ अच्छा है, कहाँ खराब है। ये सब चीज उनको मालूम हो गया। अब वो पहले से जा जा करके वो देख चुके हैं कि ये रास्ता में कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे ऊंचा है, कहाँ पे ठोकर है, कहाँ पे गड्ढा है, ये सब कुछ देख चुके हैं। अब हमको क्या करना है? आंख बंद कीजिए और सिस्टम को फॉलो कीजिए। अपना दिमाग लगाइएगा तो आप क्या क्या खोइएगा। और अगर आप सिस्टम को फॉलो करिएगा तो आप अपना समय, अपना एनर्जी और अपना पैसा, ये तीनों के तीनों चीज आप बचा सकते हैं। लेकिन यदि आपने सिस्टम को फॉलो नहीं किए तो आप टाइम भी गवा दीजिएगा, एनर्जी भी बर्बाद होगा और आपका पैसा भी बर्बाद होगा। तीनों के तीनों चीज खत्म हो जाएगी। तो सिस्टम क्या है? एक अनुभव से तैयार किया गया रास्ता। उस रास्ते पे आपको चलना है। वो एक अनुभवी लोग बनाए हैं, जो लोग पहले से उस रास्ते पे जा चुके हैं। वो लोग बता रहे हैं कि इस रास्ता से आप आइए, आप सफल हो गए। आज हमारे पास हम सभी के लिए इतना जबरदस्त सिस्टम बना हुआ है, एक जबरदस्त सिस्टम जिसके बारे में आज कई दिनों से आप सुन रहे हैं। और वो सिस्टम है एकमात्र सिस्टम जिसको आप फॉलो कर करके ही आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। और उस सिस्टम का नाम है DXL RBC सिस्टम। इसको पकड़िए, इस सिस्टम को पकड़िए, इस सिस्टम का पूजा कीजिए। और इस सिस्टम को बनाने वाले प्रोफेसर वसुपाल सर, रत्ना मैडम, डॉक्टर S रंजन सर, आप सभी के चरण में सादर चरण स्पर्श करता हूँ। ऐसा जबरदस्त सिस्टम बनाए हैं कि आज इस सिस्टम को फॉलो करके हर टाइप का आदमी
यहाँ से सफल हो सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे लोग यहाँ से सफल होंगे। केवल सिस्टम को फॉलो करने से, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ यहाँ क्या करना है, जो सफल हुआ है वही सिखाता है। यहाँ किताबी ज्ञान नहीं सिखाया जाता है, वो किताबी ज्ञान यहाँ जरूरत भी नहीं है। यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दिया जाता है। जो लोग खुद सफल हुए हैं उस रास्ते पे चल करके, उस नॉलेज को आपको दिया जाता है कि आप ये कीजिए, आप सफल हो जाइएगा। यहाँ किताबी ज्ञान अभी नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज। और प्रैक्टिकल नॉलेज जब मिलता है तो आप सोचिए कि आपको कौन सिखाता है। बाहरी दुनिया में आपको कौन सिखाता है? बाहरी दुनिया में आपको वो सिखाता है जो केवल टीचर है। हम पढ़ते थे, हम इंजीनियरिंग का तैयारी करना चाहते थे, हमको लोग बताया इंजीनियर बन जाओगे। मेरा मन में एक दिन ख्याल आया कि ये आदमी हमको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, ये हमको डॉक्टर बनाएंगे, ये हमको इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, प्रोफेसर, सब कुछ बनाएंगे। एक चीज आया दिमाग में कि ये अपने का ही नहीं बने। सब कुछ ही बना सकते हैं तो अपने का ही नहीं बने। अपने बनते ही नहीं है। ये लोग क्या है, ये सभी लोग अपना धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं अपना। किताबी ज्ञान आपके दिमाग में भर दिया गया भूसा आपको, इसीलिए पैसिव इनकम जल्दी घुसता नहीं है। पैसिव इनकम के बारे में बार बार बताया जाता है, बार बार बताया जाता है, आप समझ में नहीं आता लोगों को। क्या समझ में आता है? एक ही काम है, भगवान को प्रार्थना करो, नौकरी मिल गया, भगवान से भेंट हो गया। अरे नौकरी मिल जाएगा तो आप क्या अपना सपना पूरा करेंगे? क्या आप दूसरे का सपना पूरा कराएंगे? धीरू भाई अंबानी जी ने एक लाइन बोला था कि इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम, यदि आप अपना सपना नहीं बनाएंगे, समवन विल हायर यू टू फुलफिल देयर ड्रीम। आपको कोई खरीद लेगा, चुरा लेगा आपको, 10,000 में, 20,000 में, 50,000 में चुरा लेगा आपको चुरा करके अपना सपना पूरा करेगा वो। आप किसके सपना को पूरा करने आए हैं? अपना पूरा करने आए या दूसरे का सपना पूरा करने? खुद से सवाल पूछिए। आज जो लोग कर रहे हैं, जो लोग अच्छा कर रहे हैं, जॉब में भी कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ जॉब बुरा चीज करिए, बट आप वहां से मर नहीं सकते हैं। तो मर नहीं सकते तो वहां से सपना भी पूरा नहीं कर सकते हैं, खाली आप जिंदा रह सकते हैं। तो जिंदा रहने का रास्ता है सपना पूरा करना है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज जो सफल होगा वही देगा। यहाँ आपको सिर्फ 2 काम करना है। पहला काम, सिस्टम पर विश्वास, नंबर 1। नंबर 2, सिस्टम का पालन करना है। सिंपल 2 काम। बहुत ज्यादा टफ है क्या? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सिस्टम पर विश्वास और सिस्टम का पालन। आप क्या जानते हैं, कितना आप पढ़े हैं, कितना आपको बुझाता है, कितना आपको अकील है, उससे यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ केवल एक चीज से मतलब है, आप सिस्टम का पालन कितना करते हैं, आप सिस्टम पर विश्वास कितना करते हैं। आप जितना पालन करेंगे, जितना विश्वास करेंगे, आपको सफलता उतना मिलेगी। आप इस सिस्टम पर इस तरीके से विश्वास करना। ये एक लड़की है, इस लड़की अपने पिताजी का हाथ पकड़ी रहती है और अपने पिता का हाथ पकड़ करके ये जा रही थी। जाते जाते कुछ दूर के बाद एक नदी आता है और एक नदी आने के बाद वहां पे ये लड़की अपने पिताजी को बोलती है कि पापा, अभी तक तो मैं आपका हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन अब आप मेरा हाथ पकड़िए। पिताजी ने बोला, ऐसा क्यों बेटी? बोला, ऐसा इसलिए कि ये जो नदी पार करना है, हो सकता है कि हम आपका हाथ पकड़े हैं, कहीं छूट जाएगा, लेकिन अगर आप मेरा हाथ पकड़े रहिएगा तो आप मेरा हाथ नहीं छोड़िएगा। इस तरह का सिस्टम पर विश्वास होना चाहिए। आपको अपने अपलाइन के सामने सरेंडर कर दीजिए। जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है, आप उनके सामने सरेंडर कीजिए और अपना हाथ उनको दीजिए। बोलिए, सर मेरा हाथ पकड़ लीजिए। क्योंकि आप अगर उनका हाथ पकड़ेंगे तो हो सकता है आपका कभी भी कोई परेशानी आएगा, आप छूट जाएगा। लेकिन अगर आपका हाथ कोई अपलाइन पकड़ लिया, अगर आपने पकड़वा लिया, तो आपका नैया पार करके ही वो छोड़ेंगे। इसलिए आपको अपने अपलाइन को, अपने हाथ को पकड़वाना है। सर पकड़िए मेरा हाथ, मैं सफल होना चाहता हूँ, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ, मैं अपना ड्रीम पूरा करना चाहता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है? सिस्टम पर विश्वास करना है, अपलाइन पर विश्वास करना है। विश्वास करके आगे बढ़ा जा सकता है। दूसरा काम क्या करना है? सिस्टम का पालन। सिंपल, सिस्टम का हूबहू पालन कीजिए। आप टाई पहने हैं, कैसे पहने? देख के पहने। सब तो आप देखिए कि किए, बच्चा से लेकर आप शर्ट पहने हैं, वैसे पहनते हैं, देखिए कि ना पहनते हैं। आप खाना खाते हैं, देखिए कि ना खाना खाए हैं। आपको लिखना, क ख ग घ लिखना सिखाया गया, देखिए कि ना लिखे। सब चीज तो देखिए के करते हैं।
दूसरा के देखते हैं इस तरह का कपड़ा पहना हुआ है, हम भी पहनेंगे। दूसरा को देखते हैं बाल इधर से इधर झाड़ रहा है, वो आप भी झाड़ना शुरू कर देते हैं। कोई भी देखिए बाल इतना रखेगा, वो अलग अपना उसका देखा देखी करने लगते हैं। कहने का मतलब है कि आप कॉपी करने में मास्टर हैं, कॉपी करने का कोई आपसे सीखे, कॉपी करना सबको आता है, यहाँ भी वही करना है। जो आपका अपलाइन कर रहे हैं सिंपल उसका कॉपी करना है, जो आपके अपलाइन बता रहे हैं उसको ठीक पालन करना है। और क्या करना है? सिस्टम पे विश्वास और सिस्टम का पालन। बस आपकी सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि आप कितना सिस्टम का पालन करते हैं और कितना आप सिस्टम पर विश्वास करते हैं। यही है आपकी सफलता का मेन कारण। और जो लोग ये दो काम को किए हैं आज वो लोग सफल हुए हैं। अपना दिमाग मत लगाइए, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, आपका कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे। आज अगर देखा जाए यहाँ पे तो सिर्फ ये दो काम करके आप जिंदगी बदल सकते हैं। कैसे कैसे लोग जिंदगी बदले हैं? बहुत पढ़े लिखे लोग, हाईली क्वालिफाइड HQ लोग, पढ़े लिखे लोग, कम पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, चारों टाइप के आदमी सफल हैं। आपको मैं दिखाऊंगा कैसे चारों टाइप के आदमी सफल हैं। यहाँ पे पहले हम मिलते हैं बहुत पढ़े लिखे लोग। बहुत पढ़े लिखे लोग यहाँ पे कैसे सफल हैं? आप सभी के बीच हम सभी के महागुरु, विश्व गुरु, जिनके छत्र छाया में आज हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, इतना जबरदस्त सिखाते हैं और इतना जबरदस्त बताते हैं। आदरणीय प्रोफेसर KN वसुपाल सर, ये हाईली क्वालिफाइड है, पूरा पढ़े लिखे हैं, MA MPhil, पूर्व हेड ऑफ डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स मद्रास यूनिवर्सिटी, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। क्या किए? सिस्टम का पालन किए, सिस्टम पर विश्वास किए, अपना दिमाग नहीं लगाए, जो बताया गया वो किए। आज नतीजा क्या हुआ? आज ये सफल हैं। और DXN इंडिया में ही नहीं कई देश में आज इतना बड़ा नेटवर्क है कि देख करके शायद बढ़िया बढ़िया कंपनी के लोग हिल जाएंगे। वो लोग बताते हैं कि मेरा इतना देश में होगा, इनका 200 से पार उतना देश में इनका नेटवर्क है। आप सोचिए, मैंने देखा हूं, दिखाए हैं मीटिंग में, मैं देखा 200 पार इनका टीम है। बाप रे बाप, कितना बड़ा नेटवर्क है। मतलब हाईली क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग, अगर इतना पढ़े लिखे लोग सिस्टम का पालन, सिस्टम पे विश्वास किए तो आज ये सफल हैं। आज पैसा कमा नहीं रहे हैं, पैसा छाप रहे हैं। प्रिंटिंग मशीन लेके बैठे हैं, छापते हैं पैसा ही। दूसरा पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर रत्ना वसुपाल, आदरणीय डॉक्टर रत्ना वसुपाल मैडम, MBBS, ये भी हाईली क्वालिफाइड है। FCGP, FCIP, FAG, ECFG, अमेरिका से पढ़ी है। ये डिग्री इतना लंबा है कि डिग्री का मतलब हमको एको लाइन समझ में नहीं आता है। इतना पढ़े हुए, इतना समझ में आता है कि अमेरिका से इतना पढ़ी लिखी हैं। इतना पढ़ी लिखी हो करके सिस्टम का पालन की, सिस्टम पे विश्वास की, उसका नतीजा आज DXN इंडिया के फाउंडर, फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर आज पैसा कमा नहीं रहे हैं, पैसा को छाप रहे हैं। और सौभाग्य है हम लोगों का कि ये दोनों पति पत्नी है, एक हेल्थ के लिए और दूसरा वेल्थ के लिए। यानी जहाँ हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज है वहाँ हैप्पीनेस तो आएगा ही ना। हेल्थ वेल्थ तो दोनों लोग ही हैं। डॉक्टर S रंजन सर बहुत पढ़े लिखे, आप बताइए क्या इनसे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं क्या? MS MD DM कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ, MBBS MD जनरल मेडिसिन, DM कार्डियोलॉजिस्ट मद्रास मेडिकल कॉलेज, 17 साल, ये तो पुराना डाटा है, 17 साल से कार्डियोलॉजिस्ट के पोस्ट डॉक्टरल शिक्षक और भारत के 2 पूर्व माननीय राष्ट्रपति का पर्सनल फिजिशियन रह चुके हैं। इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद सिस्टम का पालन किए, सिस्टम पे विश्वास किए, आज ये सफल हैं। आज बहुत पैसा कमा रहे हैं। ये बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर अजय कुमार N रामानी, MBBS DGO गायनोकोलॉजिस्ट, ये इतना पढ़े लिखे डॉक्टर साहब, आप पता नहीं इतना डिग्री कब लीजिएगा मालूम नहीं, लेकिन हमको इतना तो समझ में आता है
कि इतना डिग्री लेने का झंझट नहीं है। जब इतना डिग्री ले करके डीएक्शन ही करना है तो डायरेक्ट काहे नहीं डीएक्शन करते हैं? काहे को अपना बाल पकाते हैं, काहे को अपना कान का बाल पकाते हैं, काहे अपना समय खराब करते हैं? मैं जब मीटिंग में गया था आज के कई साल पहले, एक मीटिंग में मैंने देखा इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर सब यहाँ काम कर रहे हैं। मैं बोला बेकार के हम इंजीनियरिंग के चक्कर में पड़े हुए हैं। इंजीनियर बन के भी अगर हमको डीएक्शन ही करना है तो बेकार है इंजीनियर बनना, डायरेक्ट डीएक्शन काहे नहीं किया जाए? अगर इंजीनियर बनने में हम 10 साल अपना समय बर्बाद करेंगे, उस 10 साल में अगर हमने डीएक्शन को दे दिया तो 10 साल में इंजीनियर से ज्यादा पैसा कमा करके दिखा सकते हैं, हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। ये इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी क्या किए? सिस्टम का पालन किए, सिस्टम पे विश्वास किए, अपना दिमाग नहीं लगाए, जैसे बताया गया वैसे किए, आज सफल है। बहुत पढ़े लिखे एक और डॉक्टर सी इप्पन कोशी, कॉस्मेटिक सर्जन, इतना बड़ा डॉक्टर जो प्लास्टिक सर्जन है। आपका नाक टेढ़ा तो नाक सोजा कर देंगे, आपका ओठ कटा तो ओठ सीधा करेंगे। मतलब ये प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर चेन्नई, एमबीबीएस, एमएस, डीएनबी, डबल FRCS, लंदन से पढ़े लिखे डॉक्टर, इतना क्वालिफाइड डॉक्टर। आप सोच सकते हैं क्या किए? सिस्टम का पालन किए, सिस्टम पे विश्वास किए, अपना दिमाग नहीं लगाए, जो बताया गया वो किए, आज सफल हैं, क्राउन डायमंड है, आज सफल हैं। और एक पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे लोग अपने आप को पढ़े लिखे पर घमंड करते हैं। आप देखिए कैसे कैसे पढ़े लिखे लोग यहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं और अच्छा पैसा बना रहे हैं। ये एक और पढ़े लिखे लोग, मिस्टर जे जैकब, बी सिविल इंजीनियरिंग, 2003-2004 में ये डीएक्शन ज्वाइन करते हैं। ये भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। इनका भाई का रिजल्ट मिलता है, धीरे धीरे ये डीएक्शन में आते हैं। इनकी पत्नी मिस सीके जैस्मिन डोरा जैकब कितना पढ़ी है? MSc, MPhil, DNHE, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एंड एजुकेशन। शादी के पहले प्रोफेसर रह चुकी है पैथोलॉजी इन कन्याकुमारी मेडिकल कॉलेज, डूइंग PhD इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। इतना क्वालिफाइड कपल, पति पत्नी, पति इंजीनियर, पत्नी भी पढ़ी लिखी डॉक्टर, दोनों क्वालिफाइड, सिस्टम पे पालन किए, सिस्टम पे विश्वास किए, अपना दिमाग नहीं लगाए, जो बताया गया वो किए, आज उसका नतीजा आपको दिख रहा है। ये लोग सफल हैं। आप इनकी कहानी सुन सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी ये कहानी जा चुका है, आप इसको देख सकते हैं। एक और बहुत पढ़े लिखे लोग, मिस्टर दीपक कुमार, मिस संगीता रानी, ये भी पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। कितना पढ़े हैं? पोस्ट ग्रेजुएट और लॉ में ग्रेजुएट। पत्नी विकास भारती वोकेशनल इंस्टीट्यूट चलाती थी, ये भी ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी हैं। लेकिन आज जब इनको समझ में आया डीएक्शन का पावर, नेटवर्क मार्केटिंग का पावर, तो ये ना केवल अपने लगे हैं, आज जब जिसको समझ में आ जाता है ना, आज बहुत सारे लोग क्या हैं, खूब पढ़ लिख के अपना दिमाग बंद कर लेते हैं। पढ़ लिख के दिमाग खोलना चाहिए तो दिमाग में बंद कर लेते हैं। ये पढ़ लिख के दिमाग को खोल लिए, दिमाग को बंद नहीं रखे। आज समझ में आने का नतीजा ये है कि इनका बेटा, बेटी, बहू, भाई, सभी लोग, बेटा डॉक्टर आयुष डायमंड डीएक्शन में, बेटी डॉक्टर सुजाता डीएक्शन में डायमंड, बहू डॉक्टर प्रेरणा ESSB, और इनका भाई और भाभी इनकी टीम में जो कि आज क्राउन एम्बेसडर बन चुके हैं, मिस्टर राजीव कुमार एंड सीमा दीदी, ये सभी लोग, ये लोग क्राउन एम्बेसडर बन चुके हैं। यानी समझ में आने के बाद ना केवल खुद, पूरा फैमिली, सिस्टम का पालन, सिस्टम पे विश्वास, अपना दिमाग नहीं लगाना, जो बताया गया वो किया गया, उसका नतीजा आज पूरा परिवार मिल करके डीएक्शन से पैसा को बना रहे हैं। आज ये लोग सफल हैं, मिलियनेयर हैं, काफी पैसा बना रहे हैं आज। ये तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं केवल कुछ उदाहरण आपको दिखा रहा हूं कि हाईली क्वालिफाइड लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पे सिस्टम का पालन करके सफल हो सकते हैं। अगर हम पढ़े लिखों की बात करें तो पढ़े लिखे लोग में जरा देखिए कैसे कैसे लोग यहाँ पे सफल हुए हैं। पढ़े लिखे लोग में अगर बात करें तो मिस मीनता कुमारी एंड सन्नी भारती। अगर ये बात करें मीनता कुमारी और सन्नी भारती का, तो मीनता दीदी के बारे में आप जान लीजिए, ये BA पास है, ये पढ़ी लिखी हैं, BA पास हैं। इनका नौकरी बिहार पुलिस में नौकरी हो जाता है।
लेकिन जब ये डीएक्शन स्टार्ट करती है 2015 में, और जब इनका नौकरी हो जाता है, ये दीदी अपना नौकरी को रिजाइन मार देती है, ये नौकरी को नहीं करती है। और 2015 में डीएक्शन मिलता है इनको, और 2015 में एक लड़की होकर के, उस समय शादी भी नहीं हुआ था इनकी, एक लड़की होकर के डीएक्शन को शुरू करती है। आज बहुत सारे लड़की लोग जो आज डीएक्शन को शुरू करते हैं, वो डरते हैं शुरू करने में, हम कैसे बताएंगे, क्या जाएंगे, लोग कैसे बोलेंगे। आप ये भ्रम निकालिए दिमाग से, ये दिमाग का कचरा आपके अंदर भरा हुआ है। आप मिंदा दीदी का कहानी सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एक लड़की क्या कर सकती है। ये भी एक लड़की थी जिन्होंने मात्र 3 साल में 2015 में आती हैं और मात्र 3 साल के अंदर मिलेनियर बन जाती है। और आज ना केवल मिलेनियर, ये लड़की होकर के विदेश यात्रा क्वालिफाई करती है, हर साल विदेश जाती है। और सबसे खुशी की बात यह है कि इनके पति 19 अप्रैल 2019 को सन्नी भारती, इनसे आज इनका इनकम उस टाइम जब ये सन्नी भारती जी ये टाटा मोटर में और भी कई गाड़ी कंपनी में ये काम करते थे, 1,52,000 रुपया इनको नौकरी से मिलता था पेमेंट। उस नौकरी को करते हुए जब इनसे शादी हुआ, इनको जब नेटवर्क मार्केटिंग का पावर समझ में आया, डीएक्शन का पावर समझ में आया कि एक लड़की होकर के ये 1,50,000 कमा सकती है, मैं एक जॉब करके 1,50,000 कमा रहा हूँ, मतलब इनको पावर समझ में आया। और पावर समझ में आने के बाद इतना बड़ा रिस्क शायद आज के नौजवान इसको सोचकर हिल जाएंगे। इन्होंने 1,52,000 रुपया का नौकरी को रिजाइन मार दिया, मतलब मुझे नहीं करना, फुल टाइम डीएक्शन करना शुरू किए। और आज दोनों लोग पति पत्नी मिल करके फुल टाइम डीएक्शन को कर रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरह के लोग, ये लोग क्या किए, सिर्फ और सिर्फ 4 काम तो करना था, सिस्टम को फॉलो किए, सिस्टम पे विश्वास किए, अपना दिमाग नहीं लगाए, जैसे अपलाइन बताया गया उस तरीके को फॉलो किए। उसका नतीजा ये है कि उनको आज ये लोग सफल हैं, आज अपना कार से घूमते हैं, फर्स्ट क्लास मकान में रहते हैं, सब कुछ मिला है। ये देखिए, ये भी पढ़े लिखे लोग हैं। डॉक्टर SC सिंह, आयुर्वेद रत्न, कितना पढ़े हैं आप देखिए, आयुर्वेद रत्न, डिप्लोमा इन सेलुलर न्यूट्रिशन, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा, डिप्लोमा इन योगा BHU, इतना पढ़े लिखे हैं। फार्मा कंपनी में सेल्स सुपरवाइजर का काम करते थे, पार्ट टाइम अपना प्रैक्टिस भी करते थे। इतना पढ़े लिखे लोग। इनकी पत्नी की तबीयत खराब होती है, डीएक्शन मिलता है, डीएक्शन का प्रोडक्ट मिलता है, किसी ने इनको डीएक्शन का प्रोडक्ट बताया, रिजल्ट मिला, रिजल्ट मिलने के बाद फ्रीडम डे में जाते हैं, अटेंड करते हैं, पावर समझ में आता है। पावर समझ में आने के बाद नौकरी से रिजाइन और फुल टाइम डीएक्शन करना शुरू करते हैं। आज डबल डायमंड है, मलेशिया क्वालिफाई कर गए हैं। और सबसे खुशी की बात है कि ये भी RBC का मिलेनियर क्लब के मेंबर हैं, यानी मिलेनियर हैं, आज ये भी मिलेनियर बन चुके हैं। श्री SM मिश्रा, ये भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे कैसे हैं, ये उत्तर प्रदेश से हैं। ये ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी खोजने गए थे बंबई, और बंबई में जाने के बाद उनको कपड़ा का दुकान में काम मिलता है। वहां पे जाकर के काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बहुत छोटी तनख्वाह मिलती है इनको। कपड़ा के दुकान में आप काम करेंगे, कितना पैसा मिलेगा, इनको भी बहुत कम पैसा मिलता था। लेकिन इनका सपना बड़ा था, ये सपना पूरा करना चाहते थे और सपने की तलाश में थे, तो गए थे मुंबई नौकरी करने के लिए, नौकरी की तलाश करने के लिए। लेकिन इनको डीएक्शन मिलता है, और डीएक्शन में सिस्टम का पालन करते हैं, सिस्टम पे विश्वास करते हैं और अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, जो बताया जाता है वो करते हैं। आज के डेट में अपने गांव में 80 लाख रुपया की लागत से घर बनाए हैं, और बंबई जैसे शहर में 1 करोड़ रुपया का शानदार फ्लैट बनाए हैं। आप सोचिए क्या हो सकता है। ड्रीम पूरा हो रहा है ना। यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड लोग जो पूरा पढ़े लिखे हैं, वो भी अपना सपना पूरा कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो भी पूरा कर रहे हैं। सबके लिए इक्वल मौका है, इक्वल मौका। जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, आप कुछ भी हैं, सबके लिए इक्वल चांस है। आज प्रोफेसर सर से बात हुआ, उन्होंने एक ही चीज बताया कि दुनिया में एकमात्र ऐसा इंडस्ट्री है जहां सबको इक्वल चांस मिलता है।
चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा, सबको बराबर चांस है। किसी को कम, किसी को ज्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको इक्वल चांस है और इस इक्वल चांस का जबरदस्त लाभ उठाइए। एक और आदरणीय श्री भरत गर्ग और शिप्रा दीदी, ये स्टूडेंट लाइफ में हम लोग के एज में जितने भी युवा लोग हैं, आप पढ़ने के लिए पढ़ करके आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, ये पढ़ाई करने के एज में ये भी पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे नहीं है, ये भी पढ़े लिखे हैं। और पढ़े लिखे होने के बाद स्टूडेंट लाइफ में इनको डीएक्शन मिलता है, डीएक्शन से परिचय कराया जाता है। और डीएक्शन के बारे में जब ये जानते हैं, इनका पावर समझ में आता है, सिस्टम का पालन करते हैं, सिस्टम पे विश्वास करते हैं और अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, जो बताया जाता है वो करते हैं, उसका नतीजा ये है कि आज के डेट में युवा क्राउन एम्बेसडर में इनकी गिनती होती है। यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर। मेरा जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं, अगर कोई युवा लोग आप मेरी मीटिंग को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि आप लोग इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं और कोई नहीं तोड़ सकता है। जिसका उम्र 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, वो इस रिकॉर्ड को कैसे तोड़ेगा? इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप भी नाम लिखाइए, युवा क्राउन एम्बेसडर में आपकी गिनती हो, यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर। जब भी बोला जाए कि यंगेस्ट क्राउन, आज अगर यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर की बात आता है तो एक ही नाम आता है, भरत गर्ग। मैं इनके बारे में एक बार बुक में पढ़ा था, मैं आज के कई साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं बिल्कुल नया नया था, काम करना शुरू किया था, उस समय अचानक मेरे हाथ में एक बुक लगी थी और मैं उस बुक को पढ़ा। उस बुक में इनके बारे में चर्चा था, साइकिल से चलते थे, फिर कार पे चढ़ गए, फिर ये हर साल फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं, आज क्राउन एम्बेसडर हैं, बहुत बढ़िया घर बना कर रहते हैं, बहुत सारा मैं पढ़ा। तो मैं इनको देखने के लिए मैं गया था, गया में इनको देखने के लिए कि ऐसा कौन आदमी है जिनकी चर्चा किताब में है। आज ये क्राउन एम्बेसडर हैं, आज यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर में गिनती होते हैं। स्टूडेंट लाइफ में शुरू किए थे, आप देखिए स्टूडेंट लाइफ में शुरू किए थे, आप भी स्टूडेंट लाइफ में शुरू कर सकते हैं और आप भी यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर में नाम लिखा सकते हैं। ये पढ़े लिखे हैं, सिस्टम को पालन करके सफल हैं। नीतीश कुमार, ये बिहार से हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि यहाँ केवल पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग नहीं है। आप देखिए पढ़े लिखे लोग कैसे हैं। ये नीतीश कुमार बीटेक किए हुए हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग पास। आज 3 साल, केवल 3 साल सिस्टम का पालन किए और 3 साल सिस्टम पे विश्वास किए, अपना दिमाग नहीं लगाए। ग्रेट अपलाइन, फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर श्री सुरेंद्र प्रसाद एंड धर्मशिला दीदी, इनके मार्गदर्शन में इन्होंने केवल उनको फॉलो किया और नतीजा आज 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया प्रति माह की इनकम। एक इंजीनियर पास बच्चा डीएक्शन के सिस्टम को पालन करके आज 1.25 से 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। और यही नहीं, ये TSIP क्वालिफायर है, फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई करते हैं। तो कैसे कैसे लोग सफल हैं, पढ़े लिखे लोग भी सफल हैं यहाँ पे। एक और शख्स जो आज के समय में आप लोगों ने बहुत ट्रेनिंग देखा होगा, अभी लॉकडाउन में इनकी बराबर ट्रेनिंग आता है, ये है प्रवीण सालुंके एंड आरती सालुंके। ये प्रवीण सर का कहना इनका है, ये पार्ट टाइम करके, बहुत सारे लोग के पास टाइम नहीं होता है, जॉब करते हैं या बहुत सारा कोई ना कोई काम करते हैं, तो काम करते हुए भी लेकिन इन्होंने पार्ट टाइम में डीएक्शन को शुरुआत की और पार्ट टाइम में काम करके ये रिकॉर्ड बना दिए कि पार्ट टाइम में काम करके सीनियर क्राउन डायमंड बना जा सकता है। इन्होंने भी साइकिल से सफर शुरू किया था, इनके पास भी पैसा नहीं थे, लेकिन जब इनको डीएक्शन मिलता है, सिस्टम पे विश्वास किए, सिस्टम का पालन किए, अपना दिमाग नहीं लगाए, जो बताया गया वो किए, उसका नतीजा क्या हुआ आपको मालूम है? उसका नतीजा ये हुआ कि पहली बार में टाटा इंडिका टोटल 5 कार इनके पास। कई लोगों को तो एगो कार में अंतिम संस्कार हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे बाहरी दुनिया में लोग पड़े हुए हैं जो एगो कार खरीद लेंगे तो उसी को रोज पोंछेंगे, उसी को रोज साफ करेंगे, उसी को रोज चकचकाते रहेंगे, इसी से उनका अंतिम संस्कार तक उनका यही कार रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन इनके पास 5 कार है। एक ऐसी कार है इनके पास जो अमीर लोग उस पर चढ़ते हैं,
अमीरों वाली कार मर्सिडीज बेंज, आज पुणे में 1 करोड़ का खुद का अपना घर, 9 बार विदेश यात्रा, पति पत्नी, और आज के डेट में महाराष्ट्र से हैं, एग्जीक्यूटिव डबल क्राउन डायमंड, अभी इनका पोस्ट बढ़ा भी है, वो बढ़ा है अभी डबल क्राउन डायमंड, पहले थे, ये पुराना डाटा है। कि ये पढ़े लिखे लोग सिस्टम का पालन करके, सिस्टम पे विश्वास करके ये लोग सफल हो रहे हैं। एक और पढ़े लिखे लोग, एक जबरदस्त, बिहार के लिए एक बहुत बड़ी शान है, ये श्री सुरेंद्र प्रसाद एंड धर्मशिला दीदी। ये क्या करते थे, ये भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये 3 काम करते थे, कपड़ा का बिजनेस, सिनेमा हॉल, आइसक्रीम फैक्ट्री, ये सुरेंद्र सर चलाते थे। दीदी क्या करती थी, दीदी 100% हाउसवाइफ, पूरा का पूरा हाउसवाइफ, घर में रहती थी, घर में रह करके। और सर क्या करते थे, 3 काम करते थे, लेकिन जो ये 3 काम में नहीं कर पाए वो काम डी एक्शन में कर गए। आज डी एक्शन के फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर में इनकी गिनती होती है। आज पूरे बिहार में ये पहला क्राउन एम्बेसडर है, और ये पढ़े लिखे हैं। क्या किए, सिंपल फॉलो किए, सिस्टम को फॉलो किए, सिस्टम पे विश्वास किए, अपना दिमाग नहीं लगाए, जैसे बताया गया वैसे किए, आज के डेट में फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर बने। कल आपने मीटिंग सुना था, एक जबरदस्त प्रहार, एक जबरदस्त मीटिंग, इतना अच्छा लगा मीटिंग कल का, इतना जबरदस्त मीटिंग था कि मतलब एक इतना कम एज में इतना नॉलेज, आप सोच सकते हैं। एक छोटी सी लड़की थी, कल आपने सुना होगा, मिस फाइला सारंग, बीएससी क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइट। इतना डिग्री तो हमको भी नहीं समझ में आता क्योंकि हम तो खुद भी केवल मैट्रिक पास है, हमको नहीं समझ में आता, लेकिन इतना पढ़ी लिखी हो करके भी सिस्टम का फॉलो करे, सिस्टम पे विश्वास की, अपना दिमाग नहीं लगाए, आज आरबीसी चैनल पर आकर के मीटिंग दे रही है। आज आरबीसी चैनल पे आज पूरे इंडिया को कल बताई, ये बहुत बड़ी बात है दोस्त। आरबीसी चैनल पे आना, मीटिंग देना, ये बहुत बड़ी बात है। आप भी आ सकते हैं, केवल एक निर्णय की जरूरत है बस। ये पढ़े लिखे हैं, अशोक कुमार यादव नेपाल से, कितना पढ़े हैं, खूब पढ़े हैं, लेकिन मिलेनियर नहीं बने। मिलेनियर तो सिर्फ डीएक्शन बनाता है, मिलेनियर तो सिर्फ डीएक्शन आरबीसी बनाता है। नेपाल से हैं, बी फार्मा किए, डी फार्मा किए, फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम भी किए, 3 साल दवाई दुकान में काम किए। ये सब करने के बावजूद भी ये मिलेनियर नहीं बने, डी एक्शन में आए, सिस्टम फॉलो किए, सिस्टम पे विश्वास किए, अपना दिमाग नहीं लगाए, जो बताया गया वो किए। आज डी एक्शन से डबल डायमंड है, टीएसआईपी अचीवर है, आज डी एक्शन आरबीसी का मिलेनियर क्लब का मेंबर है। आज ये भी मिलेनियर बन चुके हैं। मिलेनियर, सभी मिलेनियर लोग हैं। अभी ये एक लड़की, बहुत सारे लोग बात बात में एक साबुन ले लेते हैं, किसी से बात कीजिए ना तो एक साबुन ले लेते हैं, लेकिन एक साबुन केवल चेहरे पे पिंपल्स नहीं हटा सकता है। एक साबुन आपके जिंदगी में जो पिंपल्स लग गए हैं उसको भी हटा सकता है। ये सुनीता दीदी हैं, नेपाल से हैं, इनके चेहरे पे पिंपल्स, एक साबुन किसी ने देते हैं उनको, और साबुन लेकर के इस्तेमाल करती है, और इसका रिजल्ट से प्रभावित होने के बाद एक साबुन के लिए इनके पास पैसा नहीं था, लेकिन पढ़ी लिखी है और इनको डीएक्शन मिलता है, सिस्टम को फॉलो करती है, सिस्टम पे विश्वास करती है। आज महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। ये महिलाओं के लिए बहुत बताती हैं, बहुत अच्छा बताती हैं। मैंने भी इनकी मीटिंग सुनी है, बहुत जबरदस्त बताती हैं। मतलब ये पढ़े लिखे हो करके आज इस बच्ची के कर कमाई, मतलब डीएक्शन से जो इनका इनकम है, इनके इनकम से आज पूरा परिवार का खर्चा चलता है। परिवार के सभी सदस्य जो पहले बीमारी से परेशान रहते थे, आज बीमारी में भी उनको आराम है। ये कौन है? सुनीता शर्मा, ब्यूटिशियन, एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड। एक और फायर लीडर, हम इनको फायर लीडर ही बोलते हैं, क्योंकि जब मैं इनका स्पीच सुनता हूँ तो मुझे खुद आग लग जाती है सुन करके। इतना जबरदस्त डायनामाइट, मतलब जब ये बोलते हैं तो केवल बम गिरता है और कुछ भी नहीं। जब एक बार बोलते हैं ठोको ताली, मैं समझ गया अब आग लगने वाली है। ये ऐसा कहानी है ना
जो आप केवल टीवी में, सिनेमा घर में देखे होंगे। बहुत लोगों को पढ़े लिखे पर घमंड हो सकता है, अरे पढ़ा लिखा आदमी कैसे करेगा। आप देखिए पढ़े लिखे लोग कैसे कर रहे हैं, ये तनी मनी पढ़े लिखे नहीं है। संतोष सर बी मैकेनिकल इंजीनियर, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मतलब संतोष सर इंजीनियर है, इतना समझ में आता है। पत्नी स्वाति दीदी, श्री स्वाति देवकर, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पूना यूनिवर्सिटी टॉपर। दोनों जॉब में थे, दोनों नौकरी कर रहे थे, लेकिन जिंदगी कट रही थी। 2003 में डीएक्सन मिलता है माँ की बीमारी से, पार्ट टाइम शुरू करते हैं डीएक्सन को। 2003 के बाद जब इनको मिलता है, सिस्टम फॉलो करते हैं, सिस्टम पे विश्वास करते हैं और अपना दिमाग नहीं लगाते, जो बताया जाता है वो करते हैं। नतीजा 2006 में डायमंड बनते हैं, 2011 में मिलेनियर बनते हैं, और 20 साल से जो नौकरी कर रहे थे उस नौकरी को रिजाइन मार देते हैं। नौकरी रिजाइन मार करके आज फुल टाइम डीएक्सन करते हैं। कार एगो नहीं है, 5 कार है। गांव में शानदार बंगला बना लिए हैं, पुणे में शानदार 3 BHK फ्लैट लिए हैं, गांव में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। 2008 से लगातार आज 12 साल हो गया TSIP डबल क्वालिफाई करते हैं। और सबसे खुशी की बात है कि 2016 में डीएक्सन में इंडिया में क्राउन एम्बेसडर में इनका भी नाम दर्ज हो चुका है। यानी 2016 में ये क्राउन एम्बेसडर बन चुके हैं। ये किसकी पावर है? ये सिस्टम की पावर है। सिस्टम को फॉलो करने का ये पावर है, जो करेगा वो आगे बढ़ सकता है। ये पढ़े लिखे लोग हैं। श्री सुभाष राय सर, ये भी पढ़े लिखे हैं, खूब पढ़े लिखे हैं, जॉब करते हैं, लेकिन पार्ट टाइम में डीएक्सन करके क्या किए इन्होंने? सिस्टम पे विश्वास, सिस्टम का पालन, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, जैसे बताया जाता है उस तरीके से करते हैं। आज डीएक्सन आरबीसी में मिलेनियर हैं और एक बहुत अच्छे गुरु भी हैं, सिखाते हैं, पकड़ पकड़ के सिखाते हैं, बताते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीज जो गलती करते हैं वो आज बताते हैं। ये सफल है, ये पढ़े लिखे लोग सफल हैं। एक और पढ़े लिखे मिस्टर KRV नटराजन सर, ये कितना पढ़े हैं? बी सिविल इंजीनियरिंग। बाप रे बाप, इतना पढ़े, नौकरी खोजे, इतना पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं मिला, डीएक्सन मिला, फुल टाइम डीएक्सन करना शुरू किए। पत्नी SS सत्या BSc MBBS प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर ये काम करती थी, नौकरी वो भी छोड़ दी। छोड़ने के बाद फुल टाइम डीएक्सन, सिस्टम का पालन की, सिस्टम पे विश्वास की, जो बताया गया वो किए, अपना खोपड़ी नहीं लगाए। भले इंजीनियर थे लेकिन खोपड़ी नहीं लगाए इंजीनियर वाला। खोपड़ी क्या लगाए? जो यहाँ सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम से चलिएगा तो आप मिलेनियर बन सकते हैं। आज डीएक्सन आरबीसी में मिलेनियर है। एक और पढ़े लिखे झारखंड से बहुत ही हंसमुख विचार के सर है मिस्टर KK धर्मशील सर, झारखंड से हैं। ये पढ़े लिखे हैं, 1991 में MA किए हैं। बाप रे बाप, IAS का तैयारी करने वाले स्टूडेंट, पत्रकार रह चुके हैं। ये डीएक्सन में आज 10 साल से लगातार सिस्टम का पालन किए, विश्वास किए, अपना खोपड़ी नहीं लगाए, जो बताया गया वो किए। उसका नतीजा आज 10 साल से लगातार विदेश यात्रा क्वालिफाई कर रहे हैं और हर साल विदेश जाते हैं, और विदेश जाते हैं तो खूब एंजॉय करते हैं वहाँ। और आज साथ साथ डीएक्सन आरबीसी क्लब का मेंबर मिलेनियर बन चुके हैं, ये भी मिलेनियर हो चुके हैं। PK स्वाइन सर उड़ीसा से, देखिए कितना पढ़े लिखे हैं, कैसे कैसे लोग यहाँ सफल हैं। साइंस ग्रेजुएट 1997 में, भारत की मशहूर फार्मा कंपनी जैक्सन पाल में फार्मा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी, माने एमआर की नौकरी करते थे। 2007 में एरिया सेल्स मैनेजर, इतना पढ़े लिखे, इनको एरिया सेल्स मैनेजर बना दिया गया। बहुत सारे एमआर लोग नहीं समझते हैं, वो दवाइयां बेचते रह जाएंगे जीवन भर। उस दवाई से क्या होगा? आप जिंदगी भर डॉक्टर को समझाते रह जाएंगे, जिंदगी भर डॉक्टर दौड़ते रह जाएंगे। आप सीखिए इनसे, पढ़े लिखे हैं, इनसे भी आप देख करके समझ सकते हैं। इसके ठीक डीएक्सन इनको मिलता है और सिस्टम का पालन करते हैं और नतीजा 4 महीना में डायमंड, 4 महीना में डायमंड। आप सोचिए, और डीएक्सन में आने का एक ही उद्देश्य, पैसा कमाना है। नौकरी फुल टाइम करते हैं लेकिन डीएक्सन पार्ट टाइम करते थे। बिजनेस का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे ही प्रोफेसर वसुपाल सर, डॉक्टर रत्ना मैडम,
रंजन सर, आरबीसी सिस्टम जैसे इनके हाथ में प्लग हुआ, आरबीसी सिस्टम जैसे इनको मिला, फॉलो किए, पालन किए, विश्वास किए, अपना दिमाग नहीं लगाए, जैसे बताएगा वैसे किए, नतीजा इतना आगे बढ़े आज कि 2017 में डीएक्सन से ये मिलेनियर बनते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्त कि 2019 में जब फ्रीडम डे होता है भुवनेश्वर में, उसके ठीक कुछ दिन पहले अक्टूबर 2019 में ये जो काम करते थे जैक्सन पाल फार्मा कंपनी में, जो 22 साल से नौकरी कर रहे थे, उस डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजर का पद पर थे और इनका इनकम था 1,20,000। उस नौकरी को रिजाइन मार के फुल टाइम डीएक्सन कर रहे हैं। आज 100% फुल टाइम डीएक्सन कर रहे हैं। इतना बड़ा निर्णय क्यों? क्योंकि इनको नजर आ गया कल क्या होने वाला है, ये आज ही नजर आ गया इनको। लेकिन बहुत लोगों को अभी भी नजर नहीं आता है। आंख का पट्टी हटाइए, दिमाग में जो भूसा भरा हुआ है उसको निकालिए बाहर। वो भूसा आपको भूसा बना के रखा हुआ है, उसको निकालिए बाहर और सिस्टम का पालन कीजिए, विश्वास कीजिए, खोपड़ी बंद कीजिए। ये आपके खोपड़ी से नहीं होगा। आपके खोपड़ी में गरीबी का सॉफ्टवेयर भरा हुआ है। आपके खोपड़ी में अमीरी का सॉफ्टवेयर डालने के लिए आरबीसी सिस्टम को फॉलो कीजिए, पकड़िए, पालन कीजिए, खोपड़ी मत लगाइए, जो बताया जाए कीजिए। देखिए आपका भी नाम एक दिन इस लिस्ट में आएगा। पढ़े लिखे एक और जिनको बिजनेस का सोच, कितना बिजनेस किए, बीए पढ़े हुए, पढ़े लिखे हैं, बीए पास हैं, बीए पास हुए, बिजनेस करना चाहते थे, गारमेंट का बिजनेस किए, फेल, कन्फेक्शनरी का बिजनेस किए, फेल, फल का बिजनेस किए, उसमें भी फेल हो गए, पोल्ट्री फार्म खोले, उसमें भी फेल हो गए, आरएमपी आईएमएफ की पढ़ाई किए, फिर मेडिकल का प्रैक्टिस किए 5 साल, फिर फेल हुए। बाप रे बाप, इतना बार फेल होने के बाद बहुत कम आदमी है जो उठ के खड़ा होता है। मतलब टोटल 20 लाख टका का नुकसान कर चुके हैं। इतना का कर्ज में घुस गए थे। इतना गिरने के बाद, इतना पढ़ा लिखा आदमी, सोच बिजनेस का था पहले से, सोच जॉब का नहीं था, बिजनेस का सोच था। लेकिन सफल होने का भूख भी इनको बहुत तेज था। और 2004 में ये सऊदी अरब जाते हैं। बहुत लोग जाते हैं विदेश, हम जा रहे हैं सऊदी अरब कमाने के लिए। ये सऊदी अरब गए थे नौकरी करने नहीं, कोई बिजनेस के तलाश में। और वहीं पे उनको डीएक्सन मिलता है। 2005 में डीएक्सन ज्वाइन करते हैं और वहीं से डीएक्सन बिजनेस को फुल टाइम करना शुरू करते हैं। आज इनका बिजनेस 45 देश में है। आज 45 देशों में भ्रमण कर चुके हैं। अपना खुद का मकान बना चुके हैं, दूसरा मकान मलेशिया में। कौन है? श्री हारून रशीद, बांग्लादेश से ग्रेट लीडर। ये पढ़े लिखे हैं, सिस्टम का पालन किए, सफल हो गए। एक और पढ़े लिखे, इंजीनियर से उद्योगपति और उद्योग बन करके, आप समझ सकते हैं, इंजीनियर पढ़े हैं। श्री शिवाजी माली, मैकेनिकल इंजीनियर, पहले सर्विस करते थे, फिर पुणे में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। पत्नी मिस पुष्पा माली, बीकॉम, हाउसवाइफ। इतना पढ़े लिखे, सिस्टम का पालन किए, आज डीएक्सन आरबीसी में मिलेनियर ही नहीं, आज डीएक्सन की इनकम से पुणे में 1 करोड़ का फ्लैट, 2 कार और पति पत्नी अलग अलग कार। एक कार में ना 2 अलग अलग कार। एक और बिहार से एक जबरदस्त लीडर, इनके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, श्री प्रियरंजन कुमार सर। ये भी पढ़े लिखे हैं। क्या किए? सिस्टम का पालन किए, सिस्टम पे विश्वास किए, जो बताया गया वो किए, अपना दिमाग नहीं लगाए। उसका नतीजा आज डीएक्सन आरबीसी मिलेनियर है और बिहार झारखंड के आरबीसी के प्रेसिडेंट भी हैं। और हमारे गुरुजी जिन्होंने मुझे पकड़ करके सिखाए हैं, पल पल पर हमको सिखाए हैं, हर वक्त सिखाए हैं, सब तरीके से सिखाए हैं, बताए जैसे जैसे बताए हमने करने का पूरा प्रयास किए। ये भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या करते हैं, ये सिस्टम का पूरा फॉलो करते हैं। ये कभी भी सिस्टम के विरुद्ध नहीं जाते हैं। अगर कोई जाता है तो इनके ये बहुत कड़ा एक्शन लेते हैं। सिस्टम के विरुद्ध जाने नहीं देते हैं किसी को भी नहीं। बोलते हैं ये सिस्टम है, इसको फॉलो करना है, इसके आगे नहीं जाना। आज सिस्टम का ताकत है कि आज घर बैठ करके पैसा कमा रहे हैं, मिलेनियर हैं, बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। ये तो लोग थे पढ़े लिखे लोग। अब देखिए कम पढ़े लिखे लोग कैसे सफल हो सकते हैं। कम पढ़े लिखे लोग मिलिए,
ललिता कुमारी सिन्हा, रामेश्वर प्रसाद क्या करते थे? पत्नी कपड़े सिलाई का ट्रेनिंग करती थी घर में, 2-3 हजार रुपया कमाती थी। पति ट्रक ड्राइवर, 8 से 10 हजार रुपया महीना कमाते थे। 2016 में इनको डिएक्शन मिलता है, सिस्टम मिलता है, सिस्टम का पालन करते हैं, विश्वास करते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, अपलाइन को फॉलो करते हैं, और नतीजा केवल 2 साल में मलेशिया क्वालिफाई कर जाते हैं। और सबसे खुशी की बात है कि तीसरा साल जाते जाते ये मात्र 3 साल में मिलेनियर बन जाते हैं। मिलेनियर आरबीसी का मिलेनियर पद बन जाते हैं, मिलेनियर बन जाते हैं, मतलब 10 लाख रुपया सालाना पहुंच जाते हैं। लगभग इनका इनकम 1,56,000 रुपया, ये बता रही थी खुद, 1,56,000 कमाती है। सोचिए 2-3 हजार कमाने वाले लोग, 10-12 हजार कमाने वाले लोग सिस्टम का फॉलो करने से मात्र 3 साल में 1,56,000। अनबिलीवेबल, ये पॉसिबल है यहाँ। श्री विजय शर्मा एंड श्रीमती ममता देवी, ये बहुत अद्भुत कहानी है। ये भी बहुत कम पढ़े लिखे हैं, ये पैसा कमाने के लिए ये तो 12वें फेल है। लेबर का साधारण मजदूर थे, गए थे दुबई पैसा कमाने, फिर वहां से वापस चले आए, 6 साल वहां दुबई में काम किए, फिर वहां से आए, कुछ पैसा लेके आए थे, और आने के बाद 6 महीना यहाँ बैठल रहे। 6 महीना में जितना कमाए थे सब खत्म, फिर जहां से शुरू किए तो वहीं पहुंच गए। इनके दिमाग में विचार आया कि अब हमको अंडा की दुकान खोलना है, हम अंडा बेचेंगे। ये अंडा बेचने का काम शुरू करते हैं, लेकिन इनको भेंट होता है मनोज गुप्ता सर से, और उनको फॉलो करते हैं, सिस्टम मिलता है इनको, और सिस्टम को फॉलो करते हैं, विश्वास करते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते। आज मिलेनियर हैं, अपना कार से घूमते हैं, 1.5 लाख रुपया महीना का इनकम है, और दुबई यात्रा भी क्वालिफाई कर चुके हैं। एक और कम पढ़े लिखे श्रीमती गुड़िया देवी, श्री अनिल कुमार, केवल 2 साल में मिलेनियर। सोचिए 2 साल में मिलेनियर बन गए, मतलब 10 लाख रुपया साल का कमा रहे हैं, मोटा मोटी लाख रुपया महीना, इससे ज्यादा ही इनकम लगभग है। 2 साल में पत्नी क्या करती थी? हाउसवाइफ, घर में रहती थी। पति टेम्पू चलाते थे। सोचिए आप, टेम्पू चलाते थे, टेम्पू चला करके काम करते थे, घर चलाते थे। और 2016 में डीएक्शन में जाके ट्रेनिंग लेना शुरू करती है, और 2016 में काम शुरू कर देती हैं, काम करना लगती है, और अपलाइन से जैसे ही मुलाकात होता है, सिस्टम मिलता है और सिस्टम का पालन करती है। आज एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड, 2018 में मलेशिया क्वालिफाई, 2018 में आरबीसी मिलेनियर बन जाती हैं, 2019 में मुन्नार क्वालिफाई करती है, 2020 में टीएसआईपी दुबई क्वालिफाई, और 14 लाख रुपया का कार। सोचिए दोस्त, अब भी समय है, सोचिए क्या हो सकता है यहाँ से कि टेम्पू चलाने वाले 14 लाख रुपया का कार। हाँ, कुछ बोल रहे क्या? क्या? ओके, एक और कम पढ़े लिखे लोग, श्री शशिभूषण सिंह एंड श्रीमती आशा देवी, ये भी बहुत कम पढ़े लिखे, एसटीडी बूथ चलाते थे, फोन एसटीडी बूथ, पढ़े लिखे नहीं है। सिस्टम मिलता है, सिस्टम का पालन करते हैं, उसका नतीजा आज के डेट में 40 लाख रुपया का घर में रहते हैं। कितना टाइम लगा? आज कम समय में, आज 8 बार विदेश यात्रा जा चुके हैं, जबकि एसटीडी बूथ से केवल 5,000 कमाते थे। लेकिन फिर वही कहानी, सिस्टम का पालन, सिस्टम पे विश्वास, जो बताया गया वो किया, और अपना दिमाग नहीं लगा, उसका नतीजा आज रिजल्ट आपके सामने है। आरके लोहानी, मिस्टर आरके लोहानी झारखंड से हैं। ये कई काम किए, ये भी कम पढ़े लिखे हैं, कई काम किए, बहुत सारा काम किए, कई जगह पर काम किए, फेल हो गए, लेकिन इनको डीएक्शन मिलता है, सिस्टम का पालन करते हैं। ये भी इनका शिक्षा 10+10+2 मतलब 12वां क्लास तक की पढ़े हैं। 7 साल एसटीडी बूथ चलाए हैं, 5 साल ऑटो पार्ट्स का बिजनेस किए हैं, 4 साल मनी सर्कुलेशन स्कीम कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी में काम कर चुके हैं। उसके बाद इनको डीएक्शन मिलता है। आज डीएक्शन से आज आगे बढ़ रहे हैं, सफल हैं। आज डीएक्शन में एक टूथपेस्ट, आप समझिए एक प्रोडक्ट क्या कर सकता है, एक टूथपेस्ट ने इनकी जिंदगी को बदल दिया।
आप अगर एक टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको इजी वे में मत समझिए, वो टूथपेस्ट नहीं है, वो आपके घर में गया है आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। आज ये सफल है और हम सभी के ग्रेट अपलाइन श्री पी आर राजू सर बहुत कम पढ़े लिखे, क्या करते थे, 3,000 रुपए की नौकरी करने के लिए टायर ट्रेडिंग कंपनी में काम करते थे। इनको डीएक्शन मिलता है, डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज करते हैं, फिर प्रोडक्ट फ्री कराने के लिए काम करते हैं, सिस्टम को पकड़ते हैं और कुछ ही महीने में डीएक्शन से नौकरी से कई गुना इनको इनकम आने लगती है। और 3,000 रुपया की नौकरी करने से करते करते आज के समय में डीएक्शन से जब इनको सिस्टम मिलता है, फॉलो करते हैं, अमीरों की कार मर्सिडीज पर डीएक्शन बिजनेस की बदौलत आज मर्सिडीज बेंज कार से ये चलते हैं। अपना शानदार घर है, कई तरह का प्रॉपर्टी और भी बना चुके हैं, हर साल फॉरेन टूर में आते हैं। इनका देश विदेश में बहुत अच्छा मान सम्मान भी है, जबरदस्त पहचान है और हम सभी के ग्रेट अपलाइन भी है श्री पी आर राजू सर। मतलब कम पढ़ा लिखा आदमी भी सिस्टम का पालन करके यहाँ से सफल हो सकता है। श्रीमती रेणु देवी, श्री विजय कुमार, ये हाउसवाइफ, 5वां पास, पति मैट्रिक पास, हल बेचते थे, डीएक्शन मिलता है 2015 में, सिस्टम को पकड़ते हैं, केवल 5 साल, इनको 5 साल लगा, सिस्टम फॉलो किए, 5 साल लगा इनको, 5 साल में आज 2 बार विदेश यात्रा, 12 लाख का ब्रेजा कार। सोचिए आप, सिस्टम का पावर, 1.5 लाख रुपया महीने से ज्यादा की इनकम और आज ट्रिपल डायमंड है, डीएक्शन आरबीसी का मिलेनियर क्लब का मेंबर है, 5वां पास। ये कम पढ़े लिखे लोग सफल हैं, कम पढ़े लिखे लोग। श्रीमती कंचन देवी, श्री सुरेंद्र साव, पत्नी स्वयं सहायता समूह में काम करती थी, बहुत सारा गांव देहात में चलता है स्वयं सहायता समूह, 2,000 रुपया कमाती थी। पति इनका कलकत्ता में काम करते थे, वहां किराना दुकान चलाते थे, 8-10 हजार रुपया महीना वहां से कमाते थे। 2016 में इनको डीएक्शन मिलता है। अपने बेटा के साथ, अमरजीत कुमार इनका बेटा है, अपने बेटा के साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। अपलाइन जैसे बताते हैं फॉलो करते हैं, फिर से वही बात, सिस्टम फॉलो, सिस्टम पे विश्वास, जो बताया गया वो किए, अपना दिमाग नहीं लगाए, उसका नतीजा केवल 2 साल में मिलेनियर, 2 साल में मिलेनियर बन गए। 2018 में मलेशिया कॉन्टेस्ट विनर भी रह चुके हैं, आज ईएसएसडी हैं और 9 लाख रुपया से ज्यादा का अपना कार है इनके पास, 9 लाख के से ज्यादा के कार से चलते हैं। कम पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पे सफल हो रहे हैं। कम पढ़े लिखे एक और हैं, ये मुन्नी दीदी और सुबोध कुमार, ये 5वां पास, पति इंटर पास, क्या करते थे, बाल काटते थे, सैलून में बाल काटने का काम करते थे। 2016 में डीएक्शन मिलता है, सिस्टम मिलता है, जो बताया गया उस तरह से करती है, कोई बहाना नहीं। बहुत सारे लोग खाली प्रॉब्लम का पेटरी लेकर बैठे हुए हैं, मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। अरे सर, आपका प्रॉब्लम वो जिंदगी भर रहेगा, खत्म करना है, सिस्टम को फॉलो कीजिए। कोई दिमाग नहीं लगाती है, सिस्टम का फॉलो की, समस्या नहीं सुनाई। आज सोचिए क्या हुआ है इनके साथ। ये 2 बार विदेश यात्रा जा चुकी है पति पत्नी, 12 लाख का ब्रेजा कार, टीम में 2 लोगों के पास ऑलरेडी कार हो गया, 2 बार विदेश यात्रा, 2 लाख रुपया महीने की इनकम, 5वां पास, 2 लाख रुपया महीने का इनकम। क्या हो सकता है यहाँ से, आप सोच सकते हैं। यह है रीता कुमारी रवि एंड नवल किशोर रवि, कम पढ़े लिखे, 7,000 रुपया का नौकरी करते थे इनके पति पोस्ट ऑफिस में, पत्नी हाउसवाइफ, घर में रहती थी, कुछ भी नहीं, केवल खाना बनाना, बच्चों को खिलाना, यही इतना काम था इनका। इनको डीएक्शन मिलता है, सिस्टम को पकड़ती हैं, सिस्टम को फॉलो करती हैं। आज पति पत्नी मिल करके आज 5 बार विदेश यात्रा कर चुकी है, 2 लाख रुपया महीना कमाती है और फर्स्ट क्लास के घर में रहती है। आज औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में अपना जमीन भी खरीद चुकी है। यह है सिस्टम का फॉलो करने का पावर। ये कम पढ़े लिखे लोग, एक और जबरदस्त उदाहरण, एक ऐसा आदमी जो गरीबी की आखिरी पड़ाव पे जाके खड़ा है, आज डीएक्शन के सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे जाके खड़ा है। कैसे? सिस्टम का पावर। एकदम गरीब आदमी, एकदम कम पढ़ा लिखा आदमी, जो कि कपड़ा के दुकान में काम करते थे, आज डीएक्शन में क्राउन एम्बेसडर हैं। कहने का मतलब है कि जिसका सपना बड़ा है, अब्दुल कलाम जी ठीक बोले हैं कि सपने तो सच होंगे आपके, लेकिन पहले आपको सपना देखना पड़ेगा। आप सपने ही नहीं देखेंगे तो सच कहां से होगा। ये 9 क्लास पढ़ा लिखा आदमी, केवल 9वां पढ़े, 9वां,
नौवां पढ़े लिखे लोग सिस्टम पे विश्वास करके, सिस्टम का पालन करके, समस्या नहीं सुनाएं, अपना दिमाग नहीं लगाएं, आज क्राउन एम्बेसडर बन चुके हैं। ये भी मिलेनियर हैं। अब एक सवाल आता है, क्या अनपढ़ लोग सफल हो सकते हैं? बिल्कुल। आप देखिए कैसे कैसे लोग सफल हैं। काम की दीदी रमेश महतो 100% अनपढ़, एकदम 100%, आप मोहर मार सकते हैं, 100% अनपढ़। 1250 रुपया महीना कमाती थी रसोईया के काम करके, और 1250 रुपया से पति राइस मिल में काम करते थे वहीं पे। आज इनको सिस्टम मिला, इनको एरोप्लेन बोलने नहीं आता है। इनकी मीटिंग में सुना था, इनको एरोप्लेन बोलने नहीं आता, एलोप्लेन बोल रहे थे। मैं बोला गजब। मतलब एरोप्लेन जिसको नहीं बोलने आ रहा है वो एरोप्लेन से घूम रहे हैं। आज जिनको एरोप्लेन बोलने आ रहा है वो बेचारे टेम्पू से घूम रहे हैं। ये बताती है कि मेरे पास भी बहुत सारा समस्या आया, लेकिन मैंने समस्या पर ध्यान नहीं दिया, मैंने केवल सिस्टम पे ध्यान दिया, मैंने केवल सिस्टम को फॉलो किया। जो मुझे बताया गया सिस्टम पे विश्वास किया, फॉलो किया, बहाना नहीं बनाया, समस्या नहीं सुनाया, अपना दिमाग नहीं लगाया, मैं करता गया और आज मिलेनियर बन गई। आज लाखों रुपया महीना की इनकम कमा रही है, 100% अनपढ़। एक और रेखा दीदी है, रंजीत कुमार 100% अनपढ़, नाम नहीं लिखने आता है। रेखा लिखना है तो 4 गो लाइन पारना पड़ता है इनको, 4 गो लाइन पार के नाम लिखती है। अब तो शायद सिखाया जा रहा है इनको। इनके पति टेम्पू चलाते थे, 100% अनपढ़, टेम्पू चला करके घर चलाते थे। इनको सिस्टम मिलता है, सिस्टम पे विश्वास करती है, सिस्टम का पालन करती है। आज उसका नतीजा, आज ये लाखों रुपया महीना कमा रही है, मिलेनियर बन चुकी है। ये बहाना नहीं सुनाती है, जो काम था वो की, सिस्टम को फॉलो की, आज मिलेनियर बन गई। आज आरबीसी में मिलेनियर है। उसके बाद क्या बीमार छात्र सफल हो सकते हैं? बहुत सारे लोगों को सवाल आता है कि बीमार जो व्यक्ति बीमार हो चुके हैं, एक ऐसा आदमी जो बीमारी के कारण आते हैं, जिनको पेट का बहुत प्रॉब्लम था, पेट के प्रॉब्लम से जाते हैं और ये वहां पे मिलने के बाद जब इनकी बात होती है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, इनको रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट मिलने के बाद फिर ये उसमें लगते हैं और सिस्टम को पकड़ते हैं, सिस्टम का पालन करते हैं, सिस्टम पे विश्वास करते हैं, बहाना नहीं सुनाते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, जो बताया जाता है वो करते हैं। आज के डेट में डीएक्सन आरबीसी का मिलेनियर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये प्रोडक्ट के जादूगर कहे जाते हैं। प्रोडक्ट का मास्टर आदमी है, प्रोडक्ट के बारे में खतरनाक नॉलेज इनके पास है, बहुत ही जबरदस्त। मतलब बीमार छात्र भी कामयाब हो सकते हैं इस सिस्टम का पालन करेंगे तो। कुंदन कुमार, ये भी बीमार छात्र हैं, ये भी बीमारी के कारण ही आए थे और आने के बाद इनको सिस्टम मिलता है, प्रोडक्ट पहले मिलता है, यूज करते हैं, रिजल्ट मिलता है, सिस्टम मिलता है, सिस्टम को पालन, सिस्टम पे विश्वास और बहाना नहीं, जो बताया गया वो फॉलो किए, उसका नतीजा आज मिलेनियर हैं। ना केवल ये मिलेनियर हैं, कई बार कार बदल चुके हैं, कई बार फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं। आज कितने लोगों को मिलेनियर बना दिए, कितने लोग आज कार पे चढ़ा दिए, कितने लोगों को। यंगेस्ट हैं, बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप सीख सकते हैं, आप भी अगर यंग हैं, आपको पूरी ताकत के साथ लगना चाहिए। ये एक आदमी है, ये एक ऐसी कहानी है जिनके पिताजी साइकिल पर काम करते थे, कपड़ा बेचने का, और कपड़ा बेच करके किसी तरह से घर द्वार चलता था। बहुत दिन तक किसी तरह का कार्यक्रम चलता रहा, 20 साल तक यही कार्यक्रम चला, लेकिन 20 साल में जिंदगी में कोई बदलाव नहीं हुआ। 20 साल तक लगातार परिश्रम किया गया, लेकिन जिंदगी में कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसे जी रहे थे वैसे जी रहे थे, जैसे खा रहे थे वैसे खा रहे थे, जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा था, बल्कि उससे और हम नीचे चले जा रहे थे, उससे ऊपर नहीं जा रहे थे। लेकिन जब सिस्टम मिलता है, सिस्टम पे विश्वास करते हैं,
और विश्वास करने के बाद आज उनका नतीजा ये है कि ये इतना जिद्दी आदमी थे जिन्होंने कभी भी डीएक्सन का बारे में कुछ भी उल्टा पलटा नहीं बोले, हमेशा अच्छा ही बोले। आज उनका नतीजा ये है कि मैं उन्हीं का बेटा हूं। आज मैं डीएक्सन को कर रहा हूं, उनके ही कारण कर रहा हूं। अगर वो पहले से नहीं पकड़े होते तो शायद हम डीएक्सन में नहीं होते। उनके कारण ही हमने पकड़ा और मैंने करना डीएक्सन को शुरू किया और लगातार आज मैं कर रहा हूं। 5 रीजन। अब सवाल ये उठता है कि सिस्टम तो पता चल गया कि सिस्टम का पालन करना पड़ेगा, सिस्टम पे विश्वास करना पड़ेगा, समस्या नहीं सुनाना, अपना दिमाग नहीं लगाना। 5 रीजन जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रीजन क्या है? एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न एक्स्ट्रा कैश। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। हर आदमी की इच्छा होती है कि हम बहुत अच्छा इनकम कमाएं, बहुत अच्छा पैसा कमाएं, फाइनेंशियल फ्रीडम पाएं। नेटवर्क मार्केटिंग ऑफर यू एन अपॉर्चुनिटी टू जनरेट इनकम डिस्पाइट योर करंट फाइनेंशियल स्टैंडिंग विथ योर नेटवर्क मार्केटिंग। यू डोंट नीड टू क्विट योर डे जॉब एज यू कैन डू नेटवर्क मार्केटिंग एज ए साइड हाउस। आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ साथ इस बिजनेस को कर करके आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। ये रेसिडुअल इनकम दे सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग रेसिडुअल इनकम। आप कहीं भी घूमने चले जाइए, आप अच्छा अगर सिस्टम बनाए हैं तो आपको ये परमानेंट पैसा आपको देगा। ह्यूज डिमांड फॉर एक्सीलेंट प्रोडक्ट। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एक बहुत ही जबरदस्त चीज, खुशी की बात क्या है कि प्रोडक्ट जो होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, एक बहुत रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट जो मार्केट में क्रांतिकारी पैदा कर सकता है। आज डीएक्सन का प्रोडक्ट ज्ञानोडर्मा, स्पाइरुलिना, मोनिस जी, कॉर्डिसेप, ये क्या है? ये एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। इस प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, हाईली डिमांड है। केवल इसके बारे में लोगों को बताना है। फोर्थ चीज, लिव ए रिवार्डिंग लाइफ। आप यहाँ से एक अच्छा जिंदगी जी सकते हैं। एक अच्छा, जब आप किसी को मदद करते हैं, किसी को आप आगे बढ़ाने के लिए मदद करते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा खुशियाँ मिलता है। मतलब आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपना पर्सनल डेवलपमेंट, आप अपना विकास कर सकते हैं। तो 5वां चीज, लिवरेजिंग। ये लिवरेजिंग का एक बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है। आप कहीं भी जाइए, कहीं भी रहिए, नो प्रॉब्लम। आप अगर एक अच्छा सिस्टम निर्माण करते हैं तो आप यहाँ से जनरेशन टू जनरेशन पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि सिस्टम क्या है? सिस्टम को फॉलो करने के लिए सिस्टम सिर्फ एक ही है, आरबीसी सिस्टम। और आरबीसी सिस्टम में क्या फॉलो करना है? 7-11-6। आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए और अपलाइन के साथ बैठ करके 7-11-6 का नियम फॉलो कीजिए। 7-11-6 मतलब बेसिक, कोर, कार्डिनल। ये 3 नियम का जड़ से पालन कीजिए, दिमाग से पालन कीजिए, आप दिल से पालन कीजिए। आप इसमें अपना दिमाग मत घुसेड़िए। बेसिक बहुत जरूरी है करना। बेसिक क्या है? बेसिक जड़ है। जड़ मतलब आधार। अगर इसका पालन करिएगा तो मरिएगा नहीं, जिंदा रहिएगा कम से कम। बेसिक के बाद आता है कोर। कोर किसके लिए? कोर है ग्रोथ के लिए। पहले बेसिक बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बेसिक छोड़ के कोर में चले जाते हैं। पहले बेसिक बहुत जरूरी है, बेसिक का पालन कीजिए। बेसिक में पहला नियम क्या है? पहला नियम है ड्रीम का लिस्ट बनाना, कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना। अगर आप सपनों का लिस्ट, कॉन्टेक्ट लिस्ट बना लिए हैं, तब तीसरा रास्ता आता है प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए और प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात कीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, आपने अगर पहला काम नहीं किया, ड्रीम लिस्ट, कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं बनाया, प्रोडक्ट यूज नहीं किया, और अगर आप चले गए बताने, पक्का फेल करिएगा, मैं बता रहा हूँ। इस सिस्टम को दिल से दिल में बैठा लीजिए। 7-11-6। पहले हम लोग के पास सिस्टम नहीं था। पहले क्या था? जो बताया गया, जैसे बताया गया, हम लोग केवल करते गए। नतीजा, कोई आदमी 4 साल में डायमंड बन रहा है, कोई आदमी 6 साल में डायमंड बन रहा है, कोई आदमी 10 साल में डायमंड बन रहा है, कोई आदमी 12 साल में डायमंड बन रहा है। ये स्थिति था। क्यों? जिसको जैसे समझ में आ रहा है देखा देखी कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास सिस्टम है। आज इस सिस्टम का नतीजा आप देख रहे हैं। 2 साल में मिलेनियर, 3 साल में मिलेनियर, 4 साल में मिलेनियर। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बहुत जल्दी वो टाइम आने वाला है दोस्त, जब 2-2 साल में लोग क्राउन एम्बेसडर बन के निकलेंगे। आज बहुत सारे युवा लोग, बहुत सारे लोग निकल रहे हैं। आज बहुत सारे लोग जो सिस्टम का पालन नहीं किए हैं, अब भी टाइम है हम लोगों के पास। सुधर जाइए। आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी भी बहुत बढ़िया समय है, सुधर जाइए। क्यों? क्योंकि अब बहुत सारे युवा लोग आ रहे हैं। क्या जवाब दीजिएगा? इतने दिन से आप लगे हुए हैं, आपको सफलता क्यों नहीं मिला? आप सिस्टम का पालन कीजिए और दिल से सिस्टम का पालन कीजिए। बेसिक का पहला नियम कहता है कि ड्रीम लिस्ट बनाइए और कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाइए। इसके बगैर आप किसी को बताने मत जाइए।
इसके बगैर आप जाते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। ये बेसिक का नियम आधार है बेसिक, इसके बारे में पहले भी बार बार बताया जा चुका है और 2 दिन पहले प्रोफेसर सर भी इसके बारे में बताए थे। उसके बाद आता है कोर, ग्रोथ करना है तो कोर। बहुत सारे लोगों को 3500 पीवी बनाने के लिए बताया गया, कोई लोग 3000 पीवी बनाते हैं, अजीब अजीब आदमी है। प्रोफेसर सर सिखा रहे हैं 3500 करो, अग्रवाल सर बता रहे हैं 3500 करो, कुछ लोग सिखाते कुछ लोग 3000 करते हैं। ये कौन सा सिस्टम है? फेल करेंगे तो बाद में फिर बोलेंगे हम तो सिस्टम में थे, हम पास नहीं किए। आप पास नहीं कर सकते। आप सफल आदमी जो बता रहे हैं उसको फॉलो करेंगे तभी आप पास करेंगे। आप अपना दिमाग लगाएंगे तो कभी नहीं पास करेंगे। 3500 पीवी बनाना, बहुत सारे लोग 1 तारीख को बनाए और बहुत सारे लोग नहीं बनाए। अभी मैंने ग्रुप में देखा बहुत सारे लोग बिल भेज रहे थे, सर बोल रहे हैं ओबीएस का सिस्टम भेजिए, तो कोई लोग बिल भेज रहे हैं। वाह, कोई लोग 2 तारीख के 3500 पीवी का बिल भेज रहे हैं। ऐसे नहीं होगा। सिस्टम मतलब 1 तारीख, 1 तारीख को 3500 पीवी का बिल भेजना है तो भेजना है। अगर आपको सिस्टम का पालन करना है तो सिस्टम का दिल से पालन कीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए। दिल से पालन कीजिएगा तो बहुत आगे जाइएगा। सिस्टम इंपॉर्टेंट है और सिस्टम एक ही है, 7 11 6, सिंपल, बेसिक, कोर, कार्डिनल। इसको दिल में लगा लीजिए और इसको पालन कीजिए, इसको रट्टा मार के याद कर लीजिए। आप बहुत सारे देखे होंगे डायमंड बन के मरता है लोग, बहुत सारे लोगों को देखे होंगे डबल डायमंड बन के मरता है। क्यों मरता है? क्योंकि उसका बेस कमजोर है, बेस में दम नहीं है, बेस में दम नहीं है, ऊपर में काम कर रहा है। बेसिक को मजबूत कीजिए, सबसे पहला जड़ है, बेसिक को मजबूत कीजिए। बेसिक को मजबूत कीजिएगा और इसी का पालन कीजिएगा। और अभी जब 1 तारीख को 3500 पीवी की बात आती है तो 1 तारीख के 3500 पीवी पर हमने सर हम लोग से पूछते हैं कितने लोग 3500 पीवी किए। मैंने बताया सर मेरे टीम में इतने लोग 3500 पीवी किए। जब हम पूछे सर से कि सर बहुत सारे लोग 3500 पीवी नहीं किए, तो सर क्या बोलते हैं मालूम है? अग्रवाल सर क्या जवाब देते हैं हमको? बोलते हैं बेटा यही तुम्हारा लीडरशिप का टेस्ट है, तुम्हारा लीडरशिप यही है। लीडर का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत बोनस आता है आप बहुत बड़का लीडर हो गए, जी नहीं। लीडरशिप का मतलब कि आप अपने टीम से जो काम करा सके, डुप्लीकेट करा सके, वही लीडरशिप है। अगर आप अपने टीम से डुप्लीकेट नहीं करा सकते तो आप लीडर किसका टीम का? मेरे टीम के लीडर हैं आप। आप 3500 पीवी न कर सकते हैं न करा सकते। अगर कर सकते हैं तो करा भी सकते हैं। कराना सीखिए। जिस दिन कराने आ जाएगा आपका इनकम से आप लीडर नहीं है, आप लीडर हैं। आप अपने टीम में कितना लोगों से डुप्लीकेट करा सकते हैं। आप डुप्लीकेशन, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेट कराना है। हम लोग को बोलते हैं सर कि यही तुम्हारा लीडरशिप है। वो तो साफ बोलते हैं तुम के अग्रवाल सर का के अग्रवाल का लीडर हो। हम बोले जी नहीं सर मैं तो अपना टीम का लीडर हूँ। बोले अगर तुम अपना टीम का लीडर हो और तुम अपने टीम से नहीं करा सकते हो तुम लीडर किस बात के? तो मुझे समझ में आता है कि लीडर मतलब आप अपने टीम से डुप्लीकेट करा सके। और सिस्टम जो बताया जाता है 1 तारीख को 3500 पीवी एकदम बनाइए, ये सिस्टम है और इसको करने से ही आप बहुत बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। और कार्डिनल रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे खोपड़ी वाले लोग आएंगे, खोपड़ा वाले लोग आएंगे, ये सब अपने आप को बहुत तेज समझते हैं। खैर अपना तेज दिमाग को बाहर रखिए, यहाँ तेज दिमाग की जरूरत भी नहीं है। आपके दिमाग से 1 रुपया नहीं आएगा। आपके दिमाग में गरीबी का सॉफ्टवेयर भरा हुआ है, उस सॉफ्टवेयर को निकाल करके अनइंस्टॉल करके नया सॉफ्टवेयर अमीरी का इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अमीरी का सॉफ्टवेयर है बेसिक, कोर, कार्डिनल। इसको दिमाग में लोड कीजिए, इसको पालन कीजिए और इस सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, निश्चित रूप से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और 3 चीज जो हमेशा प्रोफेसर सर बताते हैं कि नेटवर्कर के लिए सुपर पावर है। क्या पावर है? पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। बोलना है अच्छा से। स्पोकन वर्ड मीन्स हो गया कि आपको बोलना इस तरह से। आप कई लोग ऐसा बोलते हैं कि किसी का जख्म उठ जाए, ऐसा बोलिए कि किसी का जख्म भर सके। पावर ऑफ सबमिशन, अपने अपलाइन के प्रति सबमिट विथ योर अपलाइन। अपलाइन जो कहे वो करना है, सिंपल। रात को रात हमको आज क्या है, हमको अग्रवाल सर जो बोलते हैं मैं बोलता हूँ, आपको आज जो बोले हैं, मैं जो कुछ भी बोला हूँ लास्ट में, ये 3500 पीवी या लीडर नहीं है, किसका है आप लीडर, ये मैं नहीं बोला हूँ, अग्रवाल सर बोले थे हमको बोलने के लिए, इसलिए मैंने बोल दिया। आपको अपने
अपने अपलाइन के प्रति सबमिट रहना होगा, जो बताते हैं उसको करना। और पावर ऑफ यूनिटी ये बहुत जरूरी है, मिल के काम करना होगा। बिना मिल के काम किए इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। पावर ऑफ यूनिटी का इस्तेमाल कीजिए। हम सब एक परिवार हैं, एक ही पिता के सब संतान हैं हम लोग, और वो हम लोग के गुरु पिता है प्रोफेसर वसुपाल, गुरु माता है डॉक्टर रत्ना मैडम। बस यही माता पिता के हम लोग सब संतान हैं, और सब उनका कई संतान है, तो सब संतान को मिल करके काम करना है। हम सब एक हैं, हम सब एक रहेंगे, इसी वचन को पालन करना है। और आखिरी में मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि ये जितना भी बात मैंने बताया, जब मुझे अचानक कल फोन आता है, मेरे पास अचानक फोन आता है कल प्रोफेसर सर का करीबन 10:30 बजे फोन आता है कि कल मीटिंग है, मुझे एक टॉपिक मिलता है जो आज का टॉपिक था। मैं उस टॉपिक के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरा ऐसा टॉपिक मिल गया कि मैं इसको कर ही नहीं पाऊंगा। अग्रवाल सर से बात करता हूँ तो वो क्या बोलते हैं, तुमको इतना हार्ड टॉपिक कौन दे दिए? हम बोले प्रोफेसर सर डायरेक्टली दिए हैं। बोले हम सर बोले कि लगता है तुम्हारा टॉपिक चेंज करवाना पड़ेगा। हम बोले जी सर, कोई दूसरा उपाय करिए। लेकिन हमारे बिहार में एक ऐसे लीडर है जिन्होंने मुझे हिम्मत दी है कि नहीं, तुमको जो टॉपिक मिला है तुम उस टॉपिक को कर सकते हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। आज पूरा मदद किए हैं, प्रेजेंटेशन बना करके हमको बताए दिए। आज जितना भी चीज बोल रहे हैं ये सब उन्हीं का है, मैं केवल आवाज निकाला हूं, और ये कोई और नहीं, बिहार से श्री प्रियरंजन सर। मैं आपके चरणों में सादर चरण स्पर्श करता हूं सर। आपके कारण आज मैं बोल पाया हूं, आज मैं बता पाया हूं। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सिस्टम को फॉलो कीजिए, सिस्टम पे विश्वास कीजिए। 7-11-6 अपने अपलाइन के साथ बैठिए, देखिए कहाँ पे गलती हो रही है, उसको ठीक कीजिए और उसको सही करिए और उस पे काम कीजिए। वही आपकी सफलता का मार्ग है। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय गुरुदेव। वेरी गुड, फंटास्टिक, जबरदस्त, थैंक यू सर। वंडरफुल, वेरी गुड रोशन, आपने प्रूव करके दिखाया आप कर सकता है। अभी आपके जैसे नौजवान लोग हमको चाहिए, नया नया टॉपिक में बातें करने वाला। ये सबूत के साथ जो आपने कलेक्ट किया है, ईच इंडिविजुअल को कांटेक्ट करके, और उसका जो लाइफ स्टोरी ऑलरेडी आ गया था, उसका पर्सनली वो लाइफ स्टोरी बताया था। ये सभी लोग DXN RVC यूट्यूब चैनल में इतना जितना लोग आप आज दिखाया, ऑलरेडी उसका स्टोरी को वो खुद शेयर किया है। ये किसी का जस्ट इमेजिनरी स्टोरी नहीं है, वो खुद टेस्टिमोनियल है। उसका खुद का टेस्टिमोनियल, खुद का प्रूफ, खुद का सक्सेस स्टोरी, खुद का वेल्थ क्रिएशन, खुद का फाइनेंशियल फ्रीडम, खुद का मिलियनियर बनने का स्टोरी, ये सभी लोगों ने ये चैनल में ऑलरेडी दिखाया। उसको सबको इकट्ठा करके आपने जो मैंने दिया, अग्रवाल जी भी मेरे साथ बताया सर इसको थोड़ा चेंज करना। नो, मैंने बताया, मैंने अग्रवाल जी को इमीडिएटली बताया नथिंग, क्या चेंज करना, नो नो, ये थोड़ा इस तरह करेंगे टॉपिक। मैंने बताया नहीं, यही टॉपिक करना। कैसे एवरीबडी, एनीबडी एंड एवरीबडी कैन सक्सीड, एनीबडी एंड एवरीबडी। एनीबडी मीन्स आप कोई भी बैकग्राउंड, अनपढ़ हो, पढ़ हो, रिच हो, गरीब हो, अमीर हो, शहर वाले हो, गांव में रहने वाले हो, बार्बर हो, लेबर हो, अभी कोई भी फार्मर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, मैंने बताया ये सभी लोग सक्सेसफुल हो गए। इसीलिए एनीबडी एंड एवरीबडी। कंडीशन क्या है? एक ही कंडीशन है, ये anybody and everybody, if they follow the system. Yes. If they follow the system, for everybody same system. एक एक एजुकेशन को, एक एक पोजीशन को, एक एक नॉलेज को, एक एक डिग्री को, एक एक सिस्टम नहीं है यहाँ।
बिकॉज कोई भी वो काम उसका प्रोफेशन में किया होंगे, यहाँ आने के बाद ये प्रोफेशन ने सभी को एक ही तरह का प्रोफेशन है, सिंपल डुप्लीकेशन ऑफ कंज्यूमर नेटवर्क, सिंपल डुप्लीकेशन ऑफ कंज्यूमर सिस्टम। कंज्यूमर सिस्टम क्या है? कंज्यूमर का इस्तेमाल करने का सिस्टम, वो कंजम्पशन सिस्टम। और कंज्यूमर सिस्टम क्या है? कंज्यूमर में वो जो वो यूज करता है उसको सिफारिश करना, रेकमेंड। वे ऑलवेज से दैट, तीन चीज दिमाग में रखना, बेसिक तीन चीज, यूज, एक्सपीरियंस, रेकमेंड। यूज, एक्सपीरियंस, शेयर, यही है। यूज करना, उसका एक्सपीरियंस, उसको पर्सनली मालूम होंगे क्या क्या उसको रिजल्ट मिलेंगे, क्वालिटी कैसा है प्रोडक्ट का, ये उसके शरीर के ऊपर, हेल्थ के ऊपर क्या परिणाम डाला है, एक्सपीरियंस से। वो एक्सपीरियंस को लोगों के साथ, कंज्यूमर के साथ शेयर, बांटना, शेयर करना, रेकमेंड, ये है। देन यूज, एक्सपीरियंस, शेयर में आपको रिटेलिंग भी होता है, स्पॉन्सर भी होता है, दोनों। इसलिए ये जो प्रूवन सिस्टम को दुनिया में कोई भी सफल नेटवर्क इंडस्ट्री में बनाया है, ये कोई भी डायरेक्ट सेलिंग रियल कंपनी, जेन्युइन कंपनी में अभी 20, 30, 50, 80, 100 बरस से, 100 लगभग 150 बरस से जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये इंडस्ट्री का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड 150, 160 बरस के ऊपर। अबे हमारे साथ 1940 से ये सिस्टम का प्रूफ है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, 1940 से। हम नाउ 220 में हैं, 2020 में। एंड से नेचुरली हमारा जो सबूत है ये इंडस्ट्री का ग्रोथ का, हिस्ट्री का, इसको हमने प्रूवन सिस्टम को अडॉप्ट करके हम ये इंडस्ट्री को बढ़ाने में, फाइनेंशियल फ्रीडम को जो खोजना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम को जो सोचता है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए किसको भी, मेन ऑब्जेक्टिव इज, जो कल मैंने बुक रिकमेंड किया, रिच डैड पुअर डैड, इसमें सिद्धांत है, अमीर बनने का सिद्धांत है, लेवरेज्ड इनकम, पैसिव इनकम का सिद्धांत है, वेल्थ क्रिएशन। जब तक आप वेल्थ को क्रिएट नहीं करेंगे, आप कभी भी कितना अमीर हो तो भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगी। एंड यू हैव टू मेक द सिस्टम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। पैसा आपको काम करेंगे, आप पैसा के लिए काम करने का जरूरत नहीं है। इसमें वन ऑफ द सिस्टम्स बहुत कुछ मेथड्स है कैसा पैसा को आपका दास बनाना, हाउ टू मेक मनी योर सर्वेंट। ये इसमें नेटवर्क मार्केटिंग इज वन ऑफ द चैनल्स टू मेक द मनी टू वर्क फॉर यू आफ्टर बिल्डिंग द नेटवर्क, नॉट पहले। आप टीम को खड़ा करना, सफल बनना, वॉल्यूम को बिल्ड करना, स्टेटस को बढ़ाना, बाद में आप लीनियर इनकम के ऊपर सो सकता है, आपको मिलते ही रहेंगे। इसीलिए ये तो बहुत पावरफुल लेवरेज्ड इनकम का सिस्टम है। लोगों ने समझ नहीं सकता है, बिकॉज लोगों को मालूम नहीं है, वो सुनने के लिए, सीखने के लिए भी तैयार नहीं है। इस तरह का लोगों के साथ हम चर्चा करके नो यूज, आर्ग्यूमेंट नो आर्ग्यूमेंट, उसका इग्नोरेंस हो रख कर जाएंगे। हमको सभी नहीं चाहिए, सभी अमीर बने तो काम कौन करेंगे, आपका ड्राइवर कौन बनेंगे, आपका घर का सफाई कौन करेंगे, आपका असिस्टेंट कौन होंगे, तनख्वाह लेने वाला हो वो दुनिया में कोई भी हटा नहीं सकता, वो होंगे। अभी हमको इस तरह का लोग चाहिए जो वो अमीर बनना चाहता है इंडिपेंडेंटली, वो सेल्फ मेड मिलियनियर्स, और जो लोग उसके लिए काम करना चाहता है, दूसरों के लिए काम करना नहीं चाहता है, वो खुद काम करके इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर बनकर फाइनेंशियल फ्रीडम को खोजने वाला चाहिए।
इस तरह लोग आप काम करते करते गए तो लोग मिलेंगे। अभी 130 करोड़ और 40 करोड़ लगभग भी यार 2020 में हमने 140 करोड़ के लगभग नियर है। 2021 हमारा नेक्स्ट सेंसस आने के समय हमने 140 करोड़ क्रॉस हो सकता है। इस तरह का अब इतना बड़ा देश में, इतना बड़ा पॉपुलेशन में, इतना गरीब लोग है, कितना लोग है अपॉर्चुनिटी के बिना गरीब है, कितना लोग है वो उसको अच्छा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। ये सभी लोग में हमको 1% लोग को हम टच करें तो इंडिया में 1.5 करोड़ पॉपुलेशन नियरिंग 1% अभी नेटवर्क में हम डाले तो हमने हजारों नहीं, 10,000 20,000 नहीं, लाखों करोड़ के सेल्स हम कर सकता है। वो अपॉर्चुनिटी में हम बैठे हैं। इसमें आप सोच सकते हैं कितना लोग अमीर बनेंगे। इसीलिए हम जो काम करते हैं लोगों को भलाई के लिए, अभी हम अकेला काम करें तो हमारा भलाई होता था। ये सिस्टम के आने के कारण हजारों नहीं, लाखों नहीं, आने वाले दिन में करोड़ों लोगों को लाइफ बदलेंगे थ्रू DXN RVC सिस्टम ऑल ओवर द ग्लोब। एंड वो सिस्टम को कायम रखिए, सिस्टम को जबरदस्त प्रमोट कीजिए, सिस्टम को सबको जोड़िए, वही है। एंड मैं अनुरोध करूंगा सबको, आपका टीम, आप स्टार एजेंट हो, रूबी हो, डायमंड कोई भी हो, इवन आप डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद इमीडिएटली आपके टीम के साथ ये एजुकेशन सिस्टम को जोड़ना। जब तक आप एजुकेशन सिस्टम से नहीं जुड़ता है, आपको कहाँ जाना, क्या करना, कौन सा रास्ते में जाना, अभी आपको आंखों को बंद करके एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट में आपको छोड़े तो कैसा होंगे? कहाँ जाना कभी तो आपको रूट मालूम नहीं होंगे। बहुत कुछ लोगों को इतना बड़ा सेक्टर में आकर आंख को बंद करके उसको छोड़ा है, बिकॉज उसको क्या करना मालूम नहीं है। इसीलिए प्रोफेशनली, सिस्टमैटिकली कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बन सकता है। आप सभी नॉट साधारण नेटवर्कर, साधारण एंटरप्रेन्योर, साधारण बिजनेसमैन नहीं बनना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ये प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को जबरदस्त सीखना ही है, दूसरा रास्ता नहीं है। एक बार आप स्किल को समझ करके सीखने के बाद, स्किल को मास्टर करने के बाद, मास्टरिंग ओवर द मेथड, सिस्टम, स्किल, देन आसानी से ये चलेंगे। अभी हमको ड्राइविंग मालूम नहीं हो तो कितना दिन सीखना, मे बी 1 हफ्ते 2 हफ्ते, सब लोगों को महीने हो सकता है। ये सीखने के बाद आपको गाड़ी चलाने को हमको क्या वो होगा, हम कहाँ सोचता है, कहाँ देखता है, किससे बातें करता है, फोन में बातें करके गाड़ी चलाते हैं। बट लोगों को मालूम है, ये सिस्टम मालूम है, इसीलिए साधारण से ये चला सकता है। इसीलिए किसी भी सिस्टम को आप नहीं सीखे तो आप इमीडिएटली वहां फॉल डाउन होंगे, फेल्योर होंगे। थोड़ा समय तक स्किल को मास्टर करना, ये स्किल को मास्टर करना ही है सीक्रेट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। स्किल मास्टर करने के बाद एक्शन इजीली होंगे, एक्शन ऑटोमेटिकली आएंगे। आप ड्राइविंग सीखने के बाद क्या सोचना है आपको, ड्राइविंग कैसे करना, गाड़ी ओपन करी तो आप ऑटोमेटिक होंगे। अभी डेली एक बार आप इसमें स्किल मास्टर करने के बाद डेली सीखने को कोई है, कुछ चीज है वहां नहीं। कैसा स्टीयरिंग हैंडल करना, कैसा गियर चेंज करना, कैसा एक्सेलरेटर को दबाना। अभी इनिशियली क्या होंगे, एक्सेलरेटर और गियर दोनों को साइमल्टेनियसली लोग दबाता है। वो एक्सेलरेटर दबाया और ब्रेक भी दिया,
ब्रेक एंड एक्सेलरेटर दबाई तो कैसे गाड़ी आगे गलत छोड़ दिया। और कभी कभी एक्सेलरेटर दबाने का जगह में ब्रेक डालता है, ब्रेक डालने के जगह में एक्सेलरेटर दबाकर किसी को मारता है। ये सभी होता है सीखने के समय। वही है, ये आप मास्टर नहीं किया, एक बार सीखने के बाद वो ऑटोमेटिकली चलेगी। इसी तरह ये इंडस्ट्री आपको सीखने का बहुत जरूरी है। ये सीखने का सिस्टम को ऑलरेडी बनाकर यहाँ चैनल के सामने आना, आपके टीम के साथ जब आप कमाना चाहते हैं 7 बजे को एग्जैक्ट 7 बजे को आरवीसी यूट्यूब चैनल को खोलना। 10 मिनट पहले आपको 10 मिनट पहले आना है। हाँ 10 मिनट पहले आइए, हाँ। 10 मिनट पहले है, 7 बजे के पहले आइए, इंट्रोडक्शन सभी मिनिमम 10 मिनट पहले आइए। हम आप सभी ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका फ्री एजुकेशन के लिए। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकता है, इसीलिए सब्सक्राइब सबको करने को बताइए। हम कल और एक जबरदस्त ट्रेनिंग के साथ आपके सामने आएंगे, वो सरप्राइज है, आपको अभी सर्कुलेशन में मिलेंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आप दुनिया में, नॉट इंडिया में, नॉट बिहार में, नॉट नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली यूपी एमपी में नहीं, सो होल दुनिया में कैसा हम नेटवर्क मार्केटिंग को जोड़ सकते हैं, ऑलरेडी जोड़ दिया है। क्या इंडियंस को बाहर देश में अपॉर्चुनिटी है, उसको बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगे। Until then, we say goodbye to you. Wish you all the best.